टक टक, कम इन। अस्सलामुअलैकुम कर्नल, एक खूबसूरत और रोबदार आवाज़ से सलाम किया गया। वालेकुम इस्लाम मेजर, क्या हाल है? कर्नल ने सामने खूबरू नौजवान, खूबसूरत और वजाहत से भरपूर शख्स को जवाब दिया। अल्लाह का शक्र कर्नल, आपने याद किया। खैरियत मेजर, जैसे कि बहुत से केस और मिशन तुमने बहुत बहादुरी से हैंडल किया है, इसलिए इस नए मिशन के लिए तुम मुझे बेहतर लगे हो। ये फाइल देख लो, केस समझ आ जाएगा। ये मिशन किसी भी तरह ख़त्म करना है हमें, इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान खतरा में ही। कर्नल ने फाइल को देते हुए कहा। कर्नल इमरान, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस केस को हैंडल करो, मेजर ने फाइल को देखते हुए कहा, और फाइल के जो सफ़ा पलटा पेशानी पर बल बढ़ते जाते। मेजर, इस केस को बहुत समझदारी और सब्र से लेकर चलना होगा। उम्मीद है तुम इस मिशन को ख़त्म करोगे। कर्नल इमरान, इन मुल्क दुश्मन को ख़त्म करना ही तो काम है मेरा। उम्मीद है आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं, मेजर ने संजीदगी और जोश से भरपूर लुटजे में कहा। ये ही उम्मीद थी तुमसे मेजर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कर्नल इमरान _ टर टर टर, ये सबा सबा किसको मौत पड़ गई? माहिन ने नंबर बखैर देखा, कॉल रिसीव की। हेलो हेलो की बची, सबा के 7 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। 9 बजे यूनी जाना है, वैसा ही 1 हफ्ता लेट है हम। सजल एकदम फट पड़ी। अफफ्फो सजल, 7 जबे हैं अभी और 8 बजे जाना है, और तुम सबा इतना कैसे बोल लेती हो यार? माहिन ने कौफत से कहा। वासे जा रही हो, जैसे तुम सारा दिन बोलती रहती हो इसी तरह मैं भी बोल लेती हो। अच्छा अब जल्दी उठो चलो। अच्छा मेरी माँ उठ गई, अब फ़ोन बंद करो और तैयार होकर आऊँ जल्द। माहिन ने भी सजल के अस्पताल में कहा। _ माहिन और सजल कॉलेज के ज़माने से दोस्त है। अरे नहीं दोस्त कहा, बहन ही समझ ले। माइन घर की इकलौती औलाद ज़मान और फ़ातिमा की। फ़ातिमा बेगम का इंतकाल 3 साल पहले ही हुआ था। ज़मान साहिब ने माइन को बहुत संभाला और फिर कॉलेज में माइन और सजल की दोस्ती हुई। माइन शोख और चंचल लड़की के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी, गोरी रंगत, लंबे बाल, पनक लब, सपर से कातिल, बड़ी और गहरी आँखें इसकी शख्सियत में और निखार डालती है। ज़मान साहिब का अपना कारोबार था, इतना बड़ा नहीं था लेकिन अच्छे से गुजारा हो जाता था। सजल भी माहिन के घर के करीब ही घर शिफ्ट कर लिया था। सजल और माहिन ने एक ही यूनी में दाखिला लिया था और आज इन लोगों का पहला दिन था यूनी में। वैसे तो यूनी को शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन ये दोनों आज पहले दिन यूनी जा रही थी। _ माहिन, वो देखूं अदूर, वो लड़का एक पैर पर खड़ा है। सजल ने कॉरिडोर में देखते हुए कहा। अरे हम सजल, इसको क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ा है और लोगों कुछ कर भी नहीं रहे? माहिन ने सबको देखते हुए कहा। आओ इधर, इन लोगों से पूछते हैं आखिर बात किया है। माहिन ने सजल से कहकर कदम बढ़ाए। सुनो, इस लड़के को क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ा है और कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माहिन ने आसपास खड़े स्टूडेंट से पूछा। वक़िफ़ताम, शशश किया कर रही हो लड़की? उस तरफ मत देखूं, समझूं तुमने कुछ देखा ही नहीं। स्टूडेंट ने खस्ता आवाज़ में कहा। क्यों, किया हुआ? मैं देख रही हूँ वो कितनी तकलीफ में लग रहा है। सजल ने अदूर देखते हुए कहा। इस लड़के को हाई फाइव ने सज़ा दी है, स्टूडेंट ने आहिस्ता आवाज़ में बताया। ये हाई फाइव कौन कौन हैं? माहिन और सजल एक साथ बोले। हाई फाइव इस ग्रुप जो मुल्क के अमीर तरीन फैमिली में से हैं, और ये हाई फाइव ग्रुप इन लोगों का बचपन का ग्रुप है और जो रगीनक वगैरह करते हैं, और इन लोगों को इन कामों में बहुत मज़ा आता है। इन लोगों की दहशत ऐसी है कि आगे से कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो इस यूनी से तो निकलता है ही, ऊपर से ये लोग जो इनका हाल करते हैं, तौबा तौबा। स्टूडेंट ने खौफज़दा होकर बताया। जो भी हो अच्छा रखो। सजल ने इस लड़के के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए। सजल, रुक जाओ, देखूं इस मसला में हम ना फंस जाए। माहिन ने सजल को समझाया, लेकिन सजल को तो दबंग बनना था। बगैर सोचे समझे कदम बढ़ती रही और सजल के पीछे पीछे। माहिन, सुनो लड़के, तुम्हारी सज़ा ख़त्म हुई, जाओ समरन जेले अपनी ज़िंदगी। सजल ने रॉयब से कहा। किया हो गया लड़की, अगर हाई फाइव को पता चल गया ना तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। वो लड़का हैरान होते हुए बोला। मैंने बोला ना जाओ, और कोई पूछे तो मेरा नाम ले लेना बेशक, सजल ने दबनक बनते हुए कहा। और माहिन आगे का सोचकर परेशान
हो रही थी। वो लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन सजल और माहिन जिस मुसीबत में फंस गई थी वो नहीं जानती थी। सुनो, हमें ज़रा हाई फाइव के ग्रुप के बारे में बताना, सजल ने स्टूडेंट से पूछा। हाई फाइव ग्रुप 5 लोगों पर मुश्तमिल हैं। 2 बासल अली, अमीर अली खान का चिराग खूबसूरत में अपनी मिसाल आप है। इनका मशगला है मजाक करना, मजाक बनाना, मजाक कराना और फालतू की बातें करना, और रेगिंग करने वालों में सबसे आगे होते हैं। 3 रज़ा शाह, ये भी खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी मासूमियत भी हैं, अपने अंदर थोड़ा हसास रखता है, लेकिन रेगिंग में ये भी साथ होते हैं। इनका पहला प्यार खाना है। 4 हरम अली, बासल अली की बहन, दोनों एक जैसे हैं, हर आदत में मजाक करना बनाना, लेकिन रेगिंग की ज़्यादातर पलिंस ये दोनों बहन भाई देते हैं। 5 मन आबिद, ये खूबसूरत लड़कियों में से हैं और जब बोलना शुरू हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। एक सज़ा के तौर पर अगर इनके साथ बिठा दी जाए तो वो सबसे बड़ी सज़ा होगी। और आपने एक तो बताया ही नहीं। माहिन और सजल एक साथ बोली। एक का जितना मैं बता सकता हूँ इतना बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। एक हैदर हाई फाइव के लीडर हैं और अपने नाम की तरह रौबदार पर्सन है, ऊपर से खूबसूरत और वजाहत के ऐसे मालिक हैं कि अगर कोई भी एक बार देख ले तो देखता ही जाए। लड़कियां जो इन के आगे पीछे होती हैं, इनसे इनको सख्त नफरत होती है। हैदर ग्रुप की जान है और ग्रुप में इनकी जान है। गुस्सा से इनके सबकी जान जातू है और ये इनकी शख्सियत पर सूट भी करता है। हैदर की दहशत से सब होता है यहाँ, और बस बाकी आप लोगों को पता चल जाएगा जो आप लोगों ने अभी किया है उस लड़के को बहेज कर। स्टूडेंट ने बताकर वहाँ से जाने में खैर जानी, क्योंकि अभी की खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी मालूम हो तो है। और अब माहिन और सजल को खौफ महसूस हो रहा था। अंडर स्कोर काली शलवार कमीज में मलबूस शीशा के सामने खड़ा था, जो इस की खूबसूरती को चानद चानद लगा रहा था। गोरी रंगत, हल्की शेव इसकी शख्सियत को निखार रही थी। मोबाइल पर मतलूबा नंबर मिला कर फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से फौरी कॉल रिसीव हुई और आवाज़ उभरी, सलाम साहिब, माल का किया बना। इस तरफ से सलाम के जवाब में 2 टूक सवाल किया गया। साहिब, कोशिश है रात तक माल अड्डे पर पूछ जाए, हाईवे पर पुलिस नाफस है। दूसरी तरफ से जवाब आया, कोशिश नहीं, मुझे रात तक सारा माल चाहिए और पुलिस वालों को पैसा देकर मिना बंद करो या काम तमाम करूं। रात तक सारा माल चाहिए। फैसल अरफ फैसू नाम है मेरा, जानते होना। अगर रात तक सारा माल नहीं पूछा तो आज तेरी आखिरी रात होगी। कुछ देर पहले वाला सुकून अब ख़त्म हो चुका था। वो थोड़ी देर पहले वाला खूबसूरत चेहरा अब गुस्सा से लाल हो रहा था। देखा माहिन, उस मामले को कितनी देर हो गई लेकिन कुछ नहीं किया। हाई फाइव ने, तुम तो ऐसे ही डर रही थी बिल्कि मुझे लगता है हाई फाइव मुझसे डर गया है, सजल ने फख्री अंदाज में कहा। आने वाले वक्त के बारे में सोचे बगैर हम सजल से कह रही हो फालतू में डर गए थे हम। अगर इन लोगों की इतनी ही दहशत होती तो अभी तक चुप नहीं होते। माहिन ने सोचते हुए कहा। अच्छा छोड़ो सजल, आऊँ लाइब्रेरी में चलता है, मुझे कुछ नोटिस बनाना है। नहीं माहिन, तुम जाओ, मैं इधर ही ठीक हो। ठीक है भाई। अंडर स्कोर सनु, आप सजल होना। सजल किताब पढ़ रही थी जब एक लड़की सजल के सामने आकर बोली, हम मैं हो सजल। वाह सजल, तू इतनी मशहूर हो गई है। सजल ने फख्री अंदाज में कहा। वो आपको 62 मिनट की क्लास में आपकी दौसत बुला रही है। उनके पैर में मोच आ गई है। लड़की ने सजल को खबर दी। किया कहाँ है वो? सजल घबरा के फौरी 62 मिनट में गई। सजल क्लास के अंदर दाखिल हो ही थी कि पीछे से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई और साथ साथ कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ भी। कौन है? सजल ने अंधेरे में नज़र घुमाई लेकिन कुछ देख ना सका, और एकदम लाइट खली और क्लास में रोशनी हुई। एकदम आँखें बंद करके खोली तो सामने देखकर मामला कुछ समझ आया और सजल के अंदर खौफ ने जगह ले ली। वेलकम जूनियर हाई फाइव की तरफ से वेलकम हो। सॉरी, इस वक्त हम चाह रहे वो किया ही ना, हमारे एक मेंबर के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। खैर हम तो खुद किसी बकरे को देख रहे थे, लेकिन तुम खुद चलकर हमारे पास आई। वाह यार, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सामने खड़े 4 लोगों में से एक ने कहा, और ये कोई और नहीं बल्कि मन आबिद है। बोलना शुरू हो जाए तो रोकना मुश्किल लगता है। मन चुप तो हो, हमें भी बोलने दो यार। तुम शुरू हो तो रुकने का नाम नहीं लेती।
रज़ा शाह ने कौफत से बोला, इन सब को छोड़ो, ये बताओ तुम सजल होना पता ही हम तुमसे बहुत डरते ही जब तुमने ऐसा लड़के को बोला था ना कि कोई भी पूछे तो बोलना सजल नाम ही। बासल ने डरने की अदाकारी की। देख तुम लोग कौन हो। सजल को अब खौफ महसूस हो रहा था। अरे अभी तो बताया, हाई फाइव ही हम, ये बासल, ये रज़ा, ये मन और मैं हरम, और एक मेंबर अभी तक नहीं आया, शायद आज ना आए। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि वो नहीं आया, वरना किया होता तुमने हाई फाइव के काम में टांगा आ रही हैं, और हाई फाइव किसी से नहीं डरता, ये भी तुम याद रखोगी आज के दिन के बाद। हरम ने दहशत ज़दा नज़रों से देखते हुए बोला, देखूं सोरी, दो बार ऐसा नहीं होगा। सजल का सबा वाला दबंग पन अब हुआ हो गया था। हम वाकई दोबारा ऐसा होगा भी नहीं, बासल ने देखते हुए बोला। हरम और मन सजल के खौफज़दा चेहरा देखकर खुश हो रही था। रज़ा अपनी पहली मोहब्बत फ़राइज़ के साथ इंसाफ करते हुए फिल्म की तरह एंजॉय कर रहा था। और हरम अब चलता है यार, बासल ने हरम को देखते हुए कहा। हम चलो, सब चले, हरम ने फ़ौरन कहा, और सजल का खौफज़दा चेहरा खल उठा और फ़ौरन बोली, हम चलो। ओ हेलो, तुम कहा इस क्लास से सिर्फ हम जाएंगे, तुम तो इधर ही रहोगी। तुमने हाई फाइव के काम में हाथ डाला था ना, अब रहो यहाँ, अपनी सज़ा पूरी करो। ये कहते ही वो लोग जल्दी से बाहर निकल गए और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सजल को अब अपने दबंगपन पर गुस्सा आ रहा था और सोच रही थी कि बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि 62 मिनट में ज़्यादा लोग नहीं होते। अगर किसी ने ये दरवाज़ा खोला तो वो हम लोगों से नहीं बचेगा, समझे। बासल ने सब स्टूडेंट को देखते हुए कहा, और वहाँ से सब चल गए। अंडर स्कोर यार, ये सजल कहाँ रह गई, घर जाने में देर हो रही है, हर जगह देख लिया, कहीं घर तो नहीं चली गई, खुद हम यही हुआ होगा। छोटी छोटी बातों पर तो मिना बन जाते हैं, इसके कल में भी खुद आऊँ गई यूं और बात भी नहीं करूँ गई, मतलब इंसान को जाना ही था तो बता देती, मैंने कौन से रोका था उसे, इसी वजह से वो लाइब्रेरी नहीं आए। माहिन ने अपने दिमाग से सोचते हुए बैग उठाया और घर के लिए निकल गई। अंडर स्कोर सजल ने दरवाज़ा बहुत बार पीटा, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी था। अब 3 घंटे गुजर चुके था। अब भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी, और उस वक्त को कूस रही थी जब उसने हाई फाइव से पनगा लिया, और अब सोच लिया था किसी भी काम में हाई फाइव से कभी पनगा नहीं लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खिला और हाई फाइव के वो चारों अंदर दाखिल हुए, और हरम बोली, अब तुम्हें सज़ा ख़त्म, उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा जो तुमने सबा किया था। हाँ, अब कभी ऐसा नहीं होगा। सजल फौरी बोली, गुड, अच्छा है, अब जाओ, हरम ने एहसान करने वाले अंदाज में बोला। सजल तेजी से बाहर निकली और पीछे इन लोगों का ज़ोरदार कहका सुनाई दिया। अंडर स्कोर हेलो, इस्लामो अलैकुम कर्नल इमरान। वालेकुम इस्लाम मेजर, क्या रिपोर्ट है केस की? कर्नल ने संजीदा लहजा में पूछा। कर्नल, काम जारी है, अभी तो उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिले, मेजर ने उम्मीद भरा लहजा में कहा। ठीक है मेजर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, कर्नल ने भरोसे से भरपूर लहजा में बोला। जी कर्नल, मैं अब तक की रिपोर्ट सीनेट करता हो, खुदा हाफिज। अंडर स्कोर फैसू साहिब, वो माल अड्डे पर पूछ गया है। नौकर ने फैसू के आगे सर झुकाकर जवाब दिया। गुड, अच्छा हुआ वक्त पर काम होगा, वरना अकरम की आज आखिरी रात होती। जाओ तुम अब, फैसू ने खुशी से कहा। फैसल अरफ फैसू एक खूबोरो नौजवान में से एक है। इसकी खूबसूरती पर लड़कियां मरती हैं, वो एक जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, हर कोई इसके नाम से डरता है, और उसको यही पसंद ही सब उससे डरे, उसके आगे झुके, उसे दुनिया में मतलब था तो बस पैसा पर, और उसको अपनी खूबसूरती पर गुरूर है। कोई भी इसको देखकर ये नहीं कह सकता कि ये एक गैंग सटर है, हर गलत काम में इसका हाथ होता है, डरगिज स्मगलर वगैरह। एक अनोआ परस्त इंसान है, किसी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं, अपने आप में जीता इंसान किसी को मारना इसके लिए मुखी मारने के बराबर होता है, अपनी खुश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं होता। अंडर स्कोर माहिन और सजल की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हम माहिन ने ये मैसेज सजल को ज़रूर किया था कि वो कल खुद यूं ही जाएगी, और तुम खुद आना, जिस तरह आ जाए थी। सजल ने जब मैसेज पढ़ा तो कोई जवाब नहीं देर, वो कल उसे फीस टू फीस सारी बात बताना
चाहती थी इसलिए कल का इंतज़ार किया। अंडर स्कोर रात का आखिरी खा था वो यूनी के अंदर कासा तरह से जहाज़ा ले रहा था। फिर दबे दखमू प्रिंसिपल के रूम में दाखिल हुआ और छोटी सी चप प्रिंसिपल की टेबल के नीचे लगा दी और वापस दबे कदमों से निकल गया। अंडर स्कोर यार कल तो मज़ा ही आ गया था। तुमने उस सजल का मीना देखा था? खौफ के मारा कैसा हो रहा था इस वक्त हाई फाइव यूनी की कैंटीन में बैठे हुए कल की कार्रवाई हैदर को बता रहे थे। यार हैदर कल का सीन मास कर दिया तूने। बासल ने हैदर को अफसोस से देखा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं था तो क्या हुआ, तुम लोगों ने तो इंजॉय किया ना? हैदर ने सब की तरफ देखते हुए कहा और सब ने हमी गर्दन हिलाई और जोरदार कहका कैंटीन में गौनजा। अंडर स्कोर सजल तुमने अच्छा नहीं किया था, कल बगैर बताए घर चली गई। माहिन ने सजल को देखते हुए खफी से बोला, यार मैं घर नहीं गई थी, तुम पहले चली गई थी, मैं यूनी में ही थी। सजल ने नजरें झुकाकर बोली, झूठ में ने तुम्हें सब जगह देखा, तुम कहीं यहाँ थी? ये तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, कोई बात है क्या, बताओ मुझे। माहिन बगौर सजल को देखते हो बोली, माहिन में यही थी, मुझे हाई फाइव ने 62 मिनट की क्लास में बंद कर दिया था 3 घंटा कल वाले वाकया की वजह से। सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा। किया और तुम मुझे अब बता रही हो? माहिन सजल की बात सुन कर गुस्सा में खड़ी हो गई। माहिन अब बैठो और छोड़ो उस बात को, अब हाई फाइव के मुतालिक कोई बात नहीं करोगी? सजल ने खौफ से कहा, ऐसे कैसे, वो लोग तुम्हें बंद कर सकते हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। माहिन हाई फाइव ग्रुप की तरफ कदम बढ़ाती हुए बोली, इस बात से इंजान के इसके बढ़ते कदम किसी तूफान को दवत दे रहे हैं और इस तूफान से इसकी आगे की जिंदगी लपेट में आएगी। माहिन देखूं जो हुआ उसे जाने दो यार, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो। सजल माहिन के साथ कदम मिलाया चल रहे थी और साथ माहिन को वापस जाने का बोल रही थी। उन लोगों ने कल जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी मैं छोड़ दो, तुम मेरी इकलौती दौसत हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। माहिन गुस्सा में बोलती हुई चल रही थी और अब हाई फाइव ग्रुप की टेबल के सामने खड़ी थी। किया हुआ कल की सज़ा भूल गई क्या, जो अब दोबारा आ गई? हरम सजल को देखते हुए बोली, हाँ अच्छा, तो कल की सज़ा कैसी लगी थी? हैदर बासल के कंधे पर हाथ रखकर सजल से बोला, सज़ा तो बहुत अच्छी लगी थी और अब आप लोगों को मिलेगी चटफ। माहिन ने एक चमाट रखकर मारा और सबके मीना खले के खले रह गए। कैंटीन में सन्नाटा छा गया और सामने वाला शख्स तीश और गुस्से के आलम में गाल पर हाथ रखे माहिन को देख रहा था। सजल समेत हाई फाइव के चारों हैरान और परेशान खड़े थे। ये थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि हैदर जी हम हैदर को पड़ा था। जाहिल पागल जंगली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हैदर गुस्से और तीश के आलम में माहिन की तरफ बढ़ा। जैसे तुम लोगों की हिम्मत हुई थी मेरी दौसत को क्लास में बंद करने की। माहिन चीफी, आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम हो क्या आखिर? तुम जानती नहीं हो तुमने मौत को दवत दी है मुझ पर हाथ उठाकर? वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। हैदर गुस्से के आलम में चीखा। हमसे कहा, अगर कोई पहले ही यह कदम उठा लेता तो आज तुम लोग इस तरह नहीं होते। माहिन भी चीख कर बोली, हा 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 हा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन शायद तुम्हें प्यारी नहीं है। तुमने शीर के मीना में खुद हाथ डाला है। अगर तुम शीर हो तो मैं भी शीर के मीना से ज़बान निकालना जानती हो। तुम्हें थप्पड़ मार सकती हो तो सोच लो मैं क्या कर सकती हो। माहिन रोब से बोली, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। कितने घंटा इसकी दौसत क्लास में बंद थी, बताना मुझे। हैदर ने बासल की तरफ देख कर बोला, 3 घंटा। बासल बोला, ये 3 घंटा की वजह से जो तुमने अभी किया है ना, अब पूरी जिंदगी मेरे हाथ में बंद रहो। तुम्हारी दौसत क्लास में सिर्फ 3 घंटा बंद थी तो तुम तरफ अठी, अब सारी जिंदगी तुम मेरे हाथों में बंद रहोगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर सोच कर। वक़िफ़ताम। हैदर धमकी देते हुए अफसोस होने की अदाकारी करते हुए बोला, हा 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 हा, भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे हाथों में बंद होगी। मैं भी देखती हो क्या कर लेते हो तुम। माहिन ने हैदर की धमकी को हुआ में हराते हुए बोली, बहुत हो मैं उड़ रही हूँ ना, ऐसे पर काटूंगा कि याद रखोगी। हैदर ने माहिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, बदतमीज़ जाहिल इंसान। माहिन हैदर की आंखों में तीश देखकर अंदर से खौफ ज़दा हो गई थी, तभी बोली और सजल का हाथ पकड़कर
निकल गई। चलो ड्रामा ख़त्म, अपने अपने काम करो सब। हैदर ने आसपास देखा और चीखते हुए रोब से बोला और सब एकदम अपने अपने काम में लग गए और हैदर गम गुस्से के आलम में वहाँ से निकल गया। हरमन रज़ा, तुम लोग जाओ, मैं हैदर के साथ जा रहा हूँ, पता नहीं अब क्या करेगा। गुस्से में अपने साथ कुछ चलता सैदा ना कर ले, उस की कोई गलती भी नहीं थी। बासल इन सबको बोलता वो हैदर के पीछे निकल गया। अंडरस्कोर माहिन, तुमने बहुत गलत किया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सजल ने खौफजदा लहजा में बोली। कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को खूबसूरत होने से। क्या होता है जब इंसान के अंदर एहसास ही ना हो। माहिन ने नज़रों में हैदर को रखते हुए कहा। माहिन, लेकिन हैदर कल नहीं था, उसको क्या पता कल का, और तुमने बगैर सुने सीधा थप्पड़ ही मार दिया, पहले पूछ तो लेती। सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा। किया वो नहीं था कल, ये क्या हो गया मुझसे, लेकिन वो सब उस ही की शाह पर करते ही इसकी दहशत की वजह से। माहिन पहले तो शर्मिंदा हुई, फिर दोबारा वही बात करने लगी। छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, चलो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। अंडरस्कोर हैदर, आराम से गाड़ी चला, लग जाएगी यार। बासल हैदर के साथ गाड़ी में बैठा चीख रहा था और हैदर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तुझे किसने बोला था साथ आने को, बोला था ना, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हैदर गुस्से से चीखा। हम तेरे दोस्त ही, मैं जानता हूँ तो अभी गुस्से में है इसलिए आया हो तेरे साथ के, कुछ चलता सीधा ना कर ले, जान है तुम हम लोगों की, पता है ना तुझे यार। बासल ने प्यार और फकर से भरपूर लहजा में बोला। हैदर ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी। सड़क पर सुनाटा था उस वक्त, ये लोग शहर से बाहर निकल गए थे। तुझे पता है बासल, आज तक मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और वो लड़की मुझ पर, मतलब हैदर को थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने, समझती किया है वो अपने आप को। हैदर हैरत और गुस्से से लाल होते हुए बोल रहा था। हम छोड़ेंगे नहीं उस लड़की को। बासल ने भी हैदर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे इस लड़की का पूरा डेटा चाहिए और किसी को इस पर नज़र रखने के लिए रखूं, 24 घंटा इस पर नज़र रखे, कहाँ आती है कहीं जाती है, सारी तफसील चाहिए। और हम ये बात सिर्फ हम दोनों के बच में रहेगी, बस थोड़ा इंतज़ार, फिर मेरी बारी है मासमाहीन। हैदर ने बासल को देखते हुए बोला। हा 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 हा, हो जाएगा बास, अब बस मुस्कुरा दे यार। बासल हंसते हुए हैदर से बोला। इंसान बन। हैदर ने मुस्कुराते हुए बासल से बोला। हाय, ये मसकान तेरे हंसनों में चानद चानद लगा देती हैं, अगर अभी मैं लड़की होता ना, यकीन मान दिलो जान से फिदा हो जाता। बासल ने हैदर की मसकान पर मुस्कुराकर आह भर के बोला। कमीने। हैदर ने बासल के एक चपत लगाई और गाड़ी में दोनों के कहका सुनाए दिया। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इस बात से सब अनजान थे। अंडरस्कोर सजल में सोच रही थी, क्यों ना आज मार्केट चले, मुझे कुछ चीज़ें लेने हैं। माहिन सजल को देखते हुए बोली। हाँ ठीक है, शाम में चलेंगे। सजल ने फौरी हामी भर ली। अंडरस्कोर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। बासल और हैदर एक साथ घर में दाखिल हुए तो सामने हरमन रज़ा सोफे पर बैठे हुए मिले तो बासल बोला। यार, हमें हैदर की फ़िक्र हो रही थी, जिस तरह ये वहाँ से गया था तो हम सब परेशान हो गए थे। रज़ा संजीदगी से बोला। अरे मेरे जिगर में इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि एक लड़की की थप्पड़ से डर जाऊँगा। हैदर रज़ा के कंधे पर हाथ रख कर बोला। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, याद रखेगी वो ये दिन। हरम गुस्से से बोली। हरम मेरी बहन, तुम और बाकी सब कुछ नहीं करोगे और अब भूल जाओ आज जो हुआ। हैदर सबको देखते हुए बोला। हैदर भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसने आपको थप्पड़ मारा सबकर सामने और आप हम सबको चुप करा रहे हैं। हरम सदमे से बोली। हरम्मी ने अभी किया बोला है, भूल जाओ आज जो हुआ, ये मेरा मसला है। मैं खत देख लोगा, समझे तुम लोग, अब मैं जा रहा हो आराम करने। बाय। हैदर रॉयब से बोला और अपने रूम में चला गया। हरम की दोबारा थप्पड़ वाली बात पर गुस्सा आ गया था। अच्छा नहीं किया तुमने, अब मेरे हाथ से निकल कर नहीं जा सकती तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बलकल भी नहीं, आज जो कुछ किया है तुमने इसकी सज़ा सूद समेत देनी होगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर याद करोगी मास माहिनन। हैदर सोचूं मैं ही माहिन से मुखातब था और फिर साइड पर रखा शोपीस उठाकर दीवार पर मारा। अंडरस्कोर सजल तुम चलो, मैं वो वाली शॉप से आती हो। माहिन सजल को
बोलकर सामने शॉप में चली गई अपनी लिए घड़ी लेकर। वो शॉप से बाहर निकली ही थी कि किसी से जोर से तसादुम हुआ। आह! माहिन ने अपना सर पर हाथ रखा। अंधे हो नजर नहीं आता सामने। जाहिल अंधे इंसान, माहिन बगैर सामने देखे बोली जा रही थी। वक़िफ़ताम, हेलो मास, अगर मैंने नहीं देखा तो आप भी तो देख सकती थी। इन बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों से। सामने मौजूद शख्स ने अपना बदला लेते हुए माहिन की बड़ी आंखों की तरफ इशारा किया। वक़िफ़ताम, हेलो मिस्टर, अपनी लिमिट में रहे, माहिन ने अपने सामने मौजूद खूबसूरत शख्स को देखते हुए बोली। मैंने लिमिट करूस कब की? सामने मौजूद खूबसूरत नौजवान ने माहिन ही के अंदाज में बोला। आप बहुत ही बदतमीज़ और जाहिल इंसान हैं, हटे मेरे रास्ते से। माहिन इसके इस बात पर अंदर तक जल गई और फौरी ही शॉप से निकल गई। बदतमीज़ जाहिल, ये मेरे सामने मुझे बोल गई और मैंने कुछ कहा भी नहीं, बलकला सुनकर मुस्कुरा रहा हो। वो शख्स अभी सोच ही रहा था कि एक शख्स आकर बोला, फैसू साहिब, आपकी गाड़ी आ गई। हम वो एक काम करो, ये जो अभी मेरे सामने लड़की गई है इसका पता लगवाए और मुझे बताना। फैसू ने सोचते हुए सामने शॉप में खड़ी माहिन को देखते हुए बोला, जी साहिब, जो हुक्म। अकरम ने फैसू को जवाब दिया और फैसू मुस्कुराते हुए निकल गया। आज कितने अरसे बाद इसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। वो ख़ुद भी नहीं जानता और क्यों अपनी ही बेइज्जती पर मुस्कुरा रहा था। ये भी नहीं पता था अगर माहिन की जगह कोई और होता तो इस बदतमीज़ी पर इस दुनिया से निकाल देता। लेकिन अजीब बात थी उसके बोलने में कि दिल चाह रहा था वो बोलती रहे, वो सुनता रहे। उस दिन के बाद से ना हाई फाइव का सामना माहिन से हुआ, ना माहिन का इन लोगों से, और इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गई। माहिन, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? जमान साहिब माहिन को देखते हुए बोले, जो किताबें लेकर बैठी थी। बाबा, ठीक चल रही है, अब पैर से पेपर्स शुरू हो रहे हैं। माहिन कौफत से बोली, ओहू, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अपना भी ख्याल रखा करो, कितनी कमज़ोर हो रही हो। जमान साहिब फ़क्र-मंदी से बोले, बाबा मैं ख्याल कर लूँगी, बस ये पेपर्स जल्दी ख़त्म हो जाए। माहिन आजाज़ाना लहजा में बोली, हा, बेटा हो जाएगे ये भी ख़त्म। अब तुम सो जाओ, रात हो गई है बहुत। जमान साहिब माहिन को बोलकर कमरे से निकल गए। अंडर स्कोर, यार मैं बोल रहा था अब पेपर्स होने वाले हैं, क्या ख्याल है? कुछ तैयारी ही तेरी? रज़ा बासल को देखते हुए बोला, जी बेटा, तेरे से अच्छी है, अपनी बता। बासल रज़ा की बात पर तब गया। देखते ही बेटा, रज़ा बासल को देखते हुए बोला, ये ले जया चाय। मन चाय की टिरा रखते हुए बोली, अरे वाह मेरी बहन, तुम तो बहुत काम करने लगी हो, वैसा किसी के लिए बहुत अच्छा है। हैदर चाय का कप उठाते हुए बोला और नजरें बासल की तरफ थी। जी भाई, मतलब? मन ना समझी में हैदर से बोली, अरे वो मेरा मतलब ससुराल वालों के लिए अच्छा है ना तुम्हारे। खैर हरम कहाँ है? हैदर बासल के घूरने पर फौरी बोला, वो आ रही है, अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। मन ने बताया, यार एक बात बताऊं, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। रज़ा खुशी से बोला, वक़िफ़ताम, किया कि तुम मरने वाले हो यार? कल नहीं, कल मैं ज़रा बिज़ी हो इसलिए 1-2 दिन बाद मरना। बासल संजीदगी से बोला, और मन और हैदर लब दुबाए मुस्कुरा रहे थे। तुझे मेरे साथ मसला किया है? रज़ा भड़क उठा, यही कि तो देना पर बोझ है। बासल की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मी तो नहीं, लेकिन तो ज़रूर ज़मीन पर बोझ है। रज़ा खौखार नज़रों से बासल को देखते हुए बोला, चल से मैं ज़मीन पर बोझ हूँ तो मेरा बोझ तो कोली उठा लिएगा। वो बोलता ही ना गाना में सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लेकिन तेरा कौन उठाएगा? तुझे कंधा भी कोई नहीं देगा। बासल उसी अंदाज में बोला, और इसके इस अंदाज पर हैदर और मन का हंसकर बुरा हाल था, और हरमगेट पर खड़ी इन लोगों की बकबक सुन रही थी और हंस रही थी। मुझे कोई कंधा दे या ना दे, लेकिन तो मेरे हाथों आज नहीं बचेगा, और मैं देखता हूँ तुझे कंधा कौन देता है। रज़ा तीश के आलम में बासल की तरफ बढ़ा, अरे तो पागल हो गया है? कल ही हैदराबाद छोड़कर आऊँगा, छोड़ मुझे कमीने। बासल रज़ा को अपने अप से हटाते हुए बोला, हैदर इस जंगली को बोल पीछे हटे। बस ख़त्म करो, कुत्ता लग रहे हो तुम दोनों, हटो पीछे। हैदर इन दोनों को अलग करते हुए बोला, जंगली कुत्ता ना हो तो? बासल अपनी शीट ठीक करते हुआ बोला, हरम अपने भाई को हैदराबाद लिए जाओ, इसको ज़रूरत ही इसके ससुराल वाले इंतज़ार कर रहे होंगे।
रज़ा हरम को देखते हुए आराम दा लहजा में बोला, ज़रूरत मेरे भाई को नहीं तुम्हें है साइको पेस। हरम जल कर बोली, और बासल को मिना चढ़ा कर रहा गया, तुम होगी साइको पेस, इतनी ही हो नहीं और बातें इतनी कर लेती हो। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम, रज़ा हरम के जवाब पर तरप गया। बासल हैदर मन तीनों क्या कहका कमरे में गूंज रहे थी। रज़ा को तंग करके इन लोगों को मज़ा आता था और वो हर छोटी छोटी बातों पर तप जाता। अच्छा बस मेरे घर को मछली बाजार बनाया है, चली निकलूँ अब। रात के 2 बज रहे हैं, अपने अपने घर का रास्ता नापू। हैदर खड़ा होता हुआ बोला, ये नहीं कि कुछ खा ही देखते, बस चाय पर टरखा दिया। रज़ा गम से बोला, बेटा रास्ते से अपनी मोहब्बत ले लेना। हैदर रज़ा की बातों से महफूज होते हुए बोला, चल बाय कल यूनी में मिलते हैं। बासल गले लग कर बोला, तुझे मी ने कोई काम कहा था। हैदर ने बासल के कान में आहिस्ता आवाज़ में बोला, हाँ कल शाम में बताता हो, फ़क्र ना कर, जब हम है तो किया गम है। बासल फिल्मी अंदाज में बोला, चल निकल, ज़्यादा हीरो ना बन मेरे सामने। हैदर ने महफूज होते हुए बोला, अंडरस्कोर हेलो सलाम कर्नल। वालेकुम सलाम मेजर, मैंने रिपोर्ट देखी है, उम्मीद है जल्दी सराख मिल जाएगा जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जी कर्नल इंशाअल्लाह, मेजर ने दिल से बोला। अंडरस्कोर सजल, आज तुम क्यों नहीं जा रही यूनी? माहिन सजल से कॉल पर बात करते हुए बोली, यार बताया तो 1 महीना के लिए मैं मुल्तान जा रही हूँ मामू किया। इसलिए सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा। किया यार, तुम जा रही हो वो भी 1 महीना के लिए, मैं अब किया करोगी यार? माहिन अफरदा अंदाज में बोली, यार कज़न की शादी है, इस वजह से चलो यार, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बाय। सजल ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अबे यार, अब अकेले यूनी जाना पड़ेगा, मेरी वहाँ किसी से दोस्ती भी नहीं। माहिन सोचते हुए अठी और तैयार होने चली गई। अंडरस्कोर बदतमीज़ जाहिल इंसान, हा 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 हा। फैसल माहिन की बातें सोच कर मुस्कुरा रहा था। टक टक टक, आ जाओ फैसू साहिब, आपने जो काम बोला था लड़के की मालूमात का, वो सब इस फाइल में है। अकरम ने फाइल फैसू के सामने की और इधर फाइल फौरी ले ली गई। ठीक है तुम जाओ। फैसू फाइल को देखते हुए बोला, माहिन जमान, तो तुम्हारा नाम माहिन है, पता नहीं ऐसा किया है तुम्हारी आंखों और बात करने के अंदाज में कि मैं 2 हफ्तों में पागल हो गया तुम्हारे दीदार के लिए, वरना इतनी खूबसूरत लड़कियां खुद मेरे पास चल कर आती है और मैं तुम्हारे दीदार को तरास रहा हूँ। ऐसा किया था आखिर तुम्हारी आंखों और आवाज़ में कि मुझे कैदी बना दी। हेलो गाड़ी तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। फैसू ने हुक्म दिए कर अपनी चीज़ें उठाए और गाड़ी में बैठ गया। साहिब कहाँ जाना है? अकरम ने फैसू से पूछा। पहले वो जो मसला था अड्डे पर, वहाँ चलो, आज इन लोगों का काम तमाम करता हो, फिर 3 बजे तक उसकी यूनी। फैसू अकरम से बोला। अकरम फैसू का वफादार और छीता लड़का था। जो साहिब जो हुक्म। अंडरस्कोर माहिन कैंटीन से जूस लेकर निकली ही थी कि पत्थर से पैर टकरा और हाथ से जूस सामने फ़ोन पर बात करते शख्स पर गिरा। माहिन मिना खोले और नज़रें उठाकर सामने शख्स को देख कर रही थी और सामने वाला शख्स हैरत और गुस्सा से लाल हो रहा था। ये किया तुमने? आखिर तुम्हारा मसला किया है मेरे साथ? जंगली हैदर एकदम भड़क उठा। सॉरी, गलती से गिर गया। माहिन सच्चा शर्मिंदा थी। तो ये आंखें किसी को दे दो, इनका तुम्हारे पास कोई काम नहीं। हैदर इसकी हालत से महफूज होते हुए बोला, देखूं मैंने सॉरी बोल देखा ना, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो, शायद थप्पड़ भूल गए हो। माहिन दोबारा से शुरू हो गई। हा थप्पड़, अच्छा किया याद करा दिया, वाकई भूल गया था मैं तुमसे बदला जो लेना था। हैदर अंदर से तो भड़क उठा था थप्पड़ वाली बात पर, लेकिन जाहिर नहीं किया। जाहिल, बदतमीज़, बेगैरत इंसान। माहिन बोलते हुए वहाँ से निकल गई। बासल इसका कुछ वाकई करना पड़ेगा अब। हैदर गुस्से से बोला, बासल की तरफ देखकर। हैदर अभी मी बोर भी हो रहा हो और तेरा थोड़ा से बदला भी पूरा हो जाएगा। वो खत चलकर तेरे पास आएगी, अभी चाहे गुस्सा में आए लेकिन आएगी। बासल कुछ सोचकर और शैतानी मुस्कुराहट सजा कर बोला, किया मतलब कैसे? वो तो सीधे मिना बात नहीं करती और तो बोल रहा है वो खत चल कर आएगी, जंगली शर्मी। हैदर ने नासमझी में बोला, तो बस इजाज़त दे, बाकी मेरे पर छोड़, बोल करे कुछ। बासल मुस्कुरा कर हैदर से बोला, कमीने। हैदर बासल की बात समझ आने पर हंसकर बोला, तो चल।
आज देखते ही वो जंगली शरनी आती भी ये नहीं, लेकिन बासल अभी तो उसकी क्लास होगी जैसे, तो बोल रहा है अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कैसे आएगी। हैदर कुछ सोचकर बोला, अरे अभी थोड़ी देर में इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, जब तक हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, जब तक उसे पता चले गा वो भागी भागी आएगी, वैसे भी सबकी हमदर्द बनी फिरती है। बासल फौरी बोला, चल देखते हैं तो शुरू हो जा। हैदर जोश से बोला, अंडर स्कोर माहिन माहिन सनू। एक लड़की भागती हुई माहिन के पास आए। हम बोलू क्या बात है। माहिन सामने वाली लड़की की खौफजदा चेहरा को देखकर बोली, वो कैंटीन में। वो किया कैंटीन में, आगे भी कुछ बोलू यार। माहिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कैंटीन में हैदर और बासल ने मेरे भाई को चीर पर खड़ा किया। वाह 1 घंटा से अगर वो ज़रा भी हुला तो नीचे गिर जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं तुम जब तक वहाँ नहीं इन लोगों के पास नहीं गई तो वो लोगों इसी तरह करेंगे। प्लीज़ चली जाओ कैंटीन प्लीज़, वो मेरा भाई है। सामने वाली लड़की ने मिन्नत भरा लहजा में कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। माहिन को उस पर तरस आया। अंडर स्कोर नीचे उतारूं इसको। माहिन कैंटीन में पूछकर चीखी, ओ बासल तुमने सच कहा था, ये जंगली शरनी वाकई आ गई। हैदर हैरत और मुस्कुरा कर बोला, क्या चाहते हो नीचे उतारूं इसको। माहिन हैदर की बात सुनकर कौफत से बोली, मुझसे मुआफ़ी मांगो जो कुछ तुमने किया है अभी तक। हैदर का पहला वाला मुस्कुराता चेहरा अब गुस्से से लाल हो रहा था। मुआफ़ी वो भी तुमसे माए फोट। माहिन ऊंची आवाज़ में बोली, आवाज़ नीची रखूं, मुझसे आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं। हैदर गिराया, मुआफ़ी मैं कभी नहीं मांगोगी तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। माहिन अब आराम से बोली। हैदर के चेहरा देखकर खौफजदा हो गई थी, जो सख्त और गुस्से से लाल हो रहा था। ठीक है मैं चाहता था ये बात आज ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम आसानी से बात नहीं मानने वाली हो तो चलो ठीक है, मैं अब अपने तरह बात करोगा। याद रखना मुआफ़ी तुम खुद मांगोगी मुझसे, याद रखना। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। हैदर माहिन की आँखों में आँखें डालते हुए बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुमसे माफ़ी मांगो। माहिन फौरी बोली, इतने बड़े बोल नहीं बोलते मास माहिन के, जब वो वक्त आप पर आए तो आप अपने बोले हुए लफ्ज़ पर शर्मिंदा हो। हैदर जताने वाले अंदाज में बोला, देखते ही कौन शर्मिंदा होता है और कौन नहीं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं। माहिन बोली, ठीक है जंगली शरनी, फिर याद रखना ये बात वक्त बताएगा ये तो। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। हैदर बोला और वहाँ से बासल को साथ लेता निकल गया। अड्डे डेट। माहिन कौफत से बोली, अंडर स्कोर मैंने बोला था ना कि मेरे साथ गद्दारी करने वाले के साथ मैं करता हो, और तुमने मेरे साथ फैसल अरफ फैसू के साथ गद्दारी किया। तुम्हारी सज़ा ये है, अगर कलिमा पढ़ना ही तो पढ़ ले 3 तक गिनती गनूंगा। 1 2 3 टा। फिजा गोली की आवाज़ से गूंजी और सामने वाला शख्स ज़मीन बूस हो गया। इसको उठाकर किसी रोड पर फेंक देना, जब इसके मुर्दा जिस्म को कुत्ता नोच नोच कर खाएंगे तो पता चलेगा फैसू से गद्दारी करने की सज़ा। और गाड़ी की चाबी मुझे दो। फैसू ये बोलता हुआ गाड़ी चाबी अकरम से लेकर निकल गया। अब इसकी मंजिल माहिन की यूनी थी। मास माहिन आज शायद आपके दीदार हो जाए। और ये सोचते हुए माहिन और अपनी पहली मुलाकात याद आ गई और मुस्कुराने लगा। पहले वाला गुस्सा अब माहिन के नाम पर ठंडा पड़ गया था। अंडर स्कोर माहिन यूनी के गेट से निकलकर अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, जो अपनी गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी थी, और माहिन उससे बातें करने लगी। माहिन को वैसे भी अकेले जाना था तो वो इससे टाइम पास कर रही थी। इस बात से इंजन के 2 आँखें इस पर रुकी हुई हैं। फैसू ने जब देखा कि माहिन गेट से निकली हुई, इसकी नज़रें माहिन पर रुक गई। गोरी रंगत पर सिया शलवार कमीज़ दोबटा को सलीके से सर पर रखे हुए वो अपनी दोस्त से हंस हंस कर बातों में मगन थी। कभी सोचा नहीं था एक लड़की के दीदार के लिए इस तरह फरूगा। फैसू माहिन को तकते हुए अपने आप पर हंस रहा था, और वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई। बस इतनी सी देर में वो सब कुछ हार गया था, अपनी अना, अपना रॉयब, अपनी दौलत, अपना वजूद। और अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो जो दीदार यार में तरफ रहा था अब सराब हो गया था। अंडर स्कोर रज़ा किया बना काम का उसका डेटा निकलवाया। हैदर संजीदगी से बोला, वक़िफ़ताम भाई एक मसला हो गया है। रज़ा भी संजीदगी से बोला, तुम लोगों से कोई काम से नहीं होगा, मेरा मसला है ना।
मैं फद हल कर लोगा, दफ़ा हो जाओ अभी मेरी नज़रों से। हैदर तीश के आलम में चलाया, आखिर ये कौन है जो रोज़ मेरा पीछा करता है और अलग इस नामालूम नंबर ने परेशान किया। वो है मैं किया करो, समझ नहीं आ रहा, बाबा को बता नहीं सकती, वो अलग परेशान हो जाएगे, वैसा ही वो बिजनेस के चक्कर वो मैं परेशान ही, सजल भी पता नहीं कब आएगी, 1 महीना तो हो गया कॉल करके देखती हो उसे। हेलो सजल, कैसी हो? सजल ने जो ही कॉल रिसीव की माहीन फौरी बोली, मैं ठीक हूँ माहीन, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, मैं कल आवनगी तुम्हारे घर, बात करनी है मुझे, अभी रास्ता में हो, सबा घर आवनगी। सजल संजीदगी से बोली, किया वाकई तुम आ रही हो वापस? मैं सबा इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, वैसे भी कल इतवार है, यूं ही जाना नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, इतनी सारी बातें करनी हैं तुमसे। माहीन तो पूरी तरह शुरू हो गई, बस कर लड़की, अगर बात करती हो ओके बाय। सजल ने कॉल दसकनीट कर दी। शक्र है सजल आ रही है, अब बस सबा जल्दी से हो जाए। माहीन खुशी से पागल हो रही थी और सोचों में ही सजल से बातें कर रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक से अपनी सोचों से बाहर आई। आ जाए। अरे बाबा आप, इस वक्त तबीयत तो ठीक है आपकी? माहीन जमान साहिब को देखकर फ़क्र-मंदी से बोली, अरे बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि मैं सबा कनाडा जा रहा हो बिजनेस के सिलसिले में, तुम्हें तो पता है बिजनेस कितना खतरा में है अभी, इस वजह से मुझे सबा जाना है, मुझे फ़क्र हो रही है, तुम अकेले कैसे रहोगी यहाँ? जमान साहिब फ़क्र-मंदी से बोले, बाबा आप जाए, मेरे लिए परेशान ना हो, कल वैसे बहुत सजल आ रही है तो कोई मसला नहीं, आप बिजनेस देखें, मेरी फ़क्र मत करे। माहीन आहिस्ता से बोली, ये तो अच्छा हो गया कि सजल आ रही है, अब वाकई मुझे फ़क्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, मैं अभी 5 बजे तक चला जावनगा, इसलिए तुमसे बात करने आया बेटा, तुम मेरा गुरूर हो, मेरी ज़िंदगी, अपना बहुत ख्याल रखना, ओके बेटा, खुदा हाफिज़। जमान साहिब प्यार से बोले, जी बाबा आप भी अपना ख्याल रखिए गया, दुआएं लेते रहिएगा और मेरी फ़क्र मत करिए गया, खुदा हाफिज़। माहीन जमान साहिब को हक करते हो बोली, अंडरस्कोर भाई आपका काम आज हो जाएगा, उसकी कॉल आ जाए थी मुझे। मन ने हैदर को बताया, वैसे हैदर तुमने उसको समझा दिया था ना कि कैसे करना है सब? बासल हैदर को देखते हुए बोला, हमने ने सब समझा दिया था उसे, उम्मीद है वो कर ले जो बोला है। वक़िफ़ताम 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 हैदर संजीदगी से बोला, अब आगे क्या करना है हैदर? बासल बोला, ये रज़ा और हरम कहाँ हैं? हैदर नज़रें दौड़ाता हुए बोला, वो लोग यूनी में ही, ज़रूरी क्लास थी उन लोगों की। बासल बोला, गुड, हा 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 हा, ज़रूरी क्लास। हैदर हंसते हुए बोला, हम। बासल ने हिंगारते हुए बोला, लगता है कल मेरे गुस्से का ज़्यादा असर हो गया है रज़ा पर। हैदर शरारती से बोला, तेरा गुस्से भी तो ऐसा होता है कि सामने वाले की रूह फना हो जाए। वक़िफ़ताम 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 बासल हंसते हुए बोला, हम बस एक तो है जो मेरे गुस्से से बच्चा रहता है। हैदर बासल को देखते हुए बोला, मैं ऐसा वक्त ही आने नहीं देता कि तू मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मेरे अलावा एक इंसान है जो तुझसे नहीं डरता। बासल संजीदगी से बोला, और ऐसा कौन है बताना पसंद करोगे? हैदर अब संजीदगी से बोला। बासल हंसते हुए उठा, कहाँ जा रहा है, पहले बता कौन है वो? हैदर बासल को जाते देखते हुए बोला, तेरी जंगली शर्मी। और इधर बासल ने दौड़ लगाई, रुक, इधर कहाँ जा रहा है साले? हैदर बासल की बात समझकर फौरी उठते हुए बोला, हम साला भी हो जावनगा एक रिश्ते से, लेकिन पहले तुझे मेरी मदद करनी होगी, तभी मन मानेगी मेरे लिए, वैसे भी मन और हरम तेरी बात नहीं टालती। बासल साथ साथ अपनी भी बात बोल गया, वो वक्त अभी नहीं आया, अभी तो बस ख्वाब देख। हैदर हंसते हुए बासल से बोला, मतलब पहले तो जंगली शर्मी से हम, अब समझा मैं। बासल शरारती से बोला, इंसान बन जा कमीने, तो मेरे हाथों ख़त्म हो जाएगा। हैदर बासल के सर पर फच कर बोला, पीछे उठ वरना जंगली शर्मी आ जाएगी। बासल हंसते हुए धमकीने वाले लहजा में बोला, उस जंगली शर्मी को तो एक दिन में देख लोगा। हैदर बासल के सर पर चपत लगाते हुए बोला, हा 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 हा, वैसे उस जंगली शर्मी की इतनी फ़क्र और हर वक्त तेरे मिना पर उस ही का नाम होता है, खैर तो है, प्यार वार तो नहीं हो गया? बासल शरारत और संजीदगी से बोला, बासल अब बस मजाक ख़त्म। हैदर संजीदगी से बोला, ओके बूस।
बासल ने खामोश होने में आफियत जानी। वैसा दिल मी तो लड्डू फूट रहे होगा इस बात पर। बासल मिना ही मिना में मनमाना, मुझे तेरी सब आवाज़ आ रही है। बासल चुप हो जा। हैदर मोबाइल यूज़ करने हुए बासल से संजीदगी से बोला। बासल को भी पता था इस ही में इतनी हिम्मत है कि वो हैदर से हर बात कर लेता है, लेकिन जब वो संजीदगी से बोलता है तो खामोश होने में ही आफियत हो तो है। अंडरस्कोर 1 मिनट आ रही हो, सब्र करो। माहिन गेट की तरफ जाते हुए बोली जो उतनी देर से बज रहा था। सजल मेरी जान तुम आ गई। माहिन ने सजल को देखकर हक किया। वक़िफ़ताम अब अंदर तो आने दो। सजल अंदर आते हुए बोली। सजल ने तुम्हें इतना मास किया तुम सोच भी नहीं सकती। माहिन अपने बेडरूम में सजल से बातें करते हुए बोली। माहिन ये मैं तुम्हारे लिए लाए हो। सजल ने अपने बैग से एक बोकस में से रंग देते हुए बोली। वाह यार ये कितना प्यारा है। माहिन रंग देखते हुए बोली। ये पहनूं मेरे सामने। सजल ने माहिन को रंग दी। ये देखो सजल कैसी लग रही है रंग। माहिन ने रंग अपनी उंगली में पहन कर हाथ देखते हुए खुशी से बोली। बहुत प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ में। सजल माहिन को खुश देखकर बोली। लेकिन सजल ये तो बहुत महंगी होगी। माहिन रंग को देखते हुए बोली जो देखने में ही 3-4 लाख की लग रही थी। तुमसे ज्यादा नहीं है। ये छोड़ो, ये बताओ अनकल कैसे हैं। सजल बात बदलते हुए बोली। वो बाबा आज सुबह ही गए हैं किनीडा बिजनेस के सिलसिले में। माहिन सजल से बोली। किया और तुम अकेली रहोगी यहाँ। सजल फ़क्रमंदी से बोली। अरे तुम तो आ गई हो ना, तो किया टेंशन। माहिन हंसते हुए बोली। नहीं मैं अब रात ही जा रही हूँ वापस, हमेशा के लिए मैं तुम से मिलने और कुछ चीज़ें लेने आए थी यहाँ। सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा। सजल नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम ही तो मेरी सब कुछ थी। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करोगी। माहिन सजल से लगकर रो के दीदावार बोली। माहिन यार मैं क्या करो, मामा बाबा ही वहाँ रहना चाहते हैं, हमारे सब रिश्तेदार वहाँ हैं, तुम समझूं प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी जान मत रो मेरे लिए। तुम भी सब की तरह मुझे छोड़कर जा रही हो, कोई मेरा नहीं है। माहिन सजल से अलग होते हुए बोली। माहिन मैं जा रही हूँ लेकिन मेरे बाद कोई और तुम्हारे साथ होगा और तुमसे मैं कॉल पर बातें करती रहेगी, पक्का अपना मोबाइल दो, मैं अपना नया नंबर सेव कर दूँ। सजल माहिन से बोलतो हो माहिन से मोबाइल लेते हुए नंबर सेव कर रही थी। माहिन एक गिलास पानी देना। सजल माहिन से बोली। मैं लाती हो, तुम अपना पहले वाला नंबर डिलीट कर देना और नया सेव कर दूँ, मैं पानी लाती हो। माहिन बोलते हुए किचन में चली गई। ये लो पानी। माहिन ने सजल को पानी दिया। चलो मैं चलती हूँ और हम अपना ख्याल रखना, और ये रंग मेरा आखिरी गुफट समझकर हमेशा पहने रहना, कभी मत उतराना, समझी। सजल माहिन को हक करते हुए बोली। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके। माहिन सजल से अलग होते हुए बोली। माहिन को आज सजल बहुत अलग लगी थी, पता नहीं क्यों। सजल के जाने के बाद अपने रूम में रोते रोते हो गई, इस बात से अनजान कि अब आगे क्या होने वाला है इसकी ज़िंदगी के साथ। माहिन इस वक्त कैंटीन में बैठी थी। सजल तुम ही तो मेरी पहली और आखिरी दोस्त थी, तुम ही चली गई, मैं क्या करोते हारे बगैर बहुत उदास हो यार। मैं अपनी बातें किस से शेयर करोगी, पहले मामा थी फिर तुम आई और अब तुम भी चली गई। माहिन सोचों में ही सजल से मुखातिब थी। जहर जसीब आज इतने दिन बाद तुम जंगली शर्मी। हैदर माहिन को देखकर बोला। मैं इतने दिनों बाद नहीं, तुम यूनी में नहीं थे इतने दिन। माहिन हैदर को देखकर बोली और आखिरी बात पर जबान दांतों में दबा ली। ओहू मास कर रही थी मुझे, जब भी मुझे इतनी हिचकियां आ रही थी। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। हैदर माहिन की बात पर शरारती अंदाज में बोला। तुम्ही कोई मास करेगा सोच है तुम्हारी, मैं तो शक्र मना रही थी कि यूनी में अनते दिन सुकून था। माहिन अपने रूम में वापस आते हुए बोली। हा 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 हा, खैर तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो जिसकी वजह से दुश्मनी शुरू हुई है। हैदर नज़रें इधर उधर डराते हुए बोला। तुमसे मतलब। माहिन कुछ देर खामोश होने के बाद बोली। वो मैं सोच रहा था क्यों ना दोस्ती कर ले, मुआफ़ी मांग लो मुझसे और ये दुश्मनी ख़त्म करो। हैदर संजीदगी से बोला। हा 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 हा, वेरी फनी, मुआफ़ी और तुमसे मरकर भी नहीं मांगोगी, समझे। माहिन गुस्से से बोली।
ठीक है, आगे की ज़िम्मेदार तुम खुद हो, मैं ना आज आखिरी मौका दे था। लेकिन मज़ीद नहीं, हैदर भी तीश से बोला। जाओ जाओ। माहिन हैदर को बोलते हुए अपना बैग लेकर कैंटीन से निकल गई, और हैदर की नज़रों ने माहिन के वजूद का दूर तक पीछा किया और फ़ोन निकाल कर किसी को कुछ टाइप करने लगा। _ हेलो, क्या खबर है कैप्टन? मेजर, काम हो गया। अब ने जैसे बोला था वैसा ही फैसू के 2 गोदाम में आग लगा दी है, बस उसका ठिकाना नहीं पता चल रहा, लेकिन उम्मीद है जल्दी पता चल जाएगा। कैप्टन ने खुशगवार लहजे में बोला। गुड कैप्टन, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, फैसू का ठिकाना पता चल जाएगा जल्द ही। मैं अभी ये खबर कर्नल को देता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब बस अपनी मौत के दिन गणना शुरू कर दूँ फैसू, तुम मेरे हाथों नहीं बच सकते, क्योंकि मेजर जब कोई मिशन शुरू करता है तो ये सोचकर करता हो कि या तो दुश्मन बच जाएगा या मैं। मेजर अपने ख्यालों में ही फैसू से मुखातब था, और फिर कर्नल इमरान को कॉल करने लगा। _ अलू की पट्टू, तुम लोग क्या कर रहे थे जो गोदाम में आग लग गई? वक़िफ़ताम। फैसू तीश और गुस्से से गज़बनाक होते हुए चलाया। साहिब जी, सबा पता नहीं कैसे आँखा लग गई। इसके बाद जब आग लगने से दौड़ा उठा तो पता चला कि गोदाम में आग लगी है। तुम लोग रात में इतनी चराता क्यों हो जो नशा में मरे रहते हो? अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फैसू चलाया। आखिर ये कर कौन सकता है? कौन ऐसा दुश्मन आ गया तो फैसू से मुकाबला करे? इतना माल जल गया, अब फिर से डरगिस के आर्डर दही पड़ेगा। सब पैजे भी पड़ रहे हैं। फैसू सोच सोच कर परेशान हो रहा था। _ बासल जैसे बोला है वैसा ही होना चाहिए, समझे? हैदर बासल को देखते हुए सनजदे लहजे में बोला। हम जानी समझ गया, बलकल वैसा ही होगा तो फ़क्र ना कर। बासल हैदर के शाने पर हाथ मारते हुए बोला। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। और हरम और मन को फ़ोन करके बोलूं के मेरे घर पर आ जाए। रज़ा को तुम अपने साथ ले जा, जो काम बोला है वो कर जल्दी निकल। मैं शाम तक घर आता हूँ तो सब वैसा ही कर जैसा बोला है। हैदर बासल को हकमाना अंदाज में बोला। जो हुक्म आपका बादशाह सलामत। बासल अटकते हुए बोला। कमीने। हैदर बासल के अंदाज पर मुस्कुरा दिया। _ माहिन यूनी से निकलकर रोड तक जा रही थी। रोड यूनी से थोड़ा दूर था, इस वक्त लोग भी मौजूद नहीं थे। अंदर ही अंदर माहिन खौफजदा हो रही थी, तभी एक गाड़ी आकर माहिन के पास रुकी। माहिन देखने ही वाली थी कि कौन है इतने में पीछे से माहिन के मीना पर किसी ने रूमाल रख दिया, जिससे माहिन फौरी ही बेहोश हो गई और उसको गाड़ी में डालकर गाड़ी फुल स्पीड पर रवा थी। माहिन को जब होश आया तो सर भारी होता महसूस हुआ। वो बेड पर लेटे हुए सर पर हाथ रखे कमरे का जायजा ले रही थी। हालनमा कमरा था, खूबसूरत सा फर्नीचर, सब चीज़ें अपनी मिसाल आप थी। कमरा चीज़ों से किसी शहजादे का लग रहा था। जब माहिन को याद आया तो फौरी बेड से उतरी और दरवाज़ा की तरफ भागी। खोलो, कोई है, खोलो। जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई तो माहिन सोफे पर बैठकर रोने लगी। मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं मैं कहूं हूँ कौन हैं ये लोग, मुझे क्यों लाए हैं? माहिन रोते हुए सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कदमों की भी कदम माहिन के बलकल सामना रुके थे। माहिन ने नज़रें उठाकर दिया था। तुम? माहिन बेयकीनी और हैरत के मारे सामने मौजूद वजूद को देख रही थी और आठ खड़ी हुई। हमें जंगली शर्मी। हैदर ने मुस्कुराते हुए माहिन को देखा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? माहिन पीछे को होती हुई बोली। बिरयानी बनाने। हैदर संजीदगी से बोला। किया? माहिन को हैदर की दिमागी हालत पर शोभा हुआ। ओ कम, थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम यहाँ क्यों हो, बस थोड़ा इंतज़ार करो। हैदर माहिन को देखते हुए बोला और सोफे पर बैठ गया। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बगाड़ा है, मुझे जाने दो। माहिन को घबराहट होने लगी थी। हा 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 हा, वाकया तुमने कुछ नहीं बगाड़ा। हैदर का कहका कमरे में गंजा। इतने में कमरे में हरम और मन आई। भाई, ये चीज़ें जो आपने बोली थी। हरम हैदर को शॉपर्स देखते हुए बोली। हम ठीक है, आधे घंटा में इसे तैयार करो। ओके। हैदर हरम और मन को देखते हुए खड़ा हुआ। क्या कसा, मुझे जाना है? माहिन सदमे से बोली और दरवाज़ा की तरफ बढ़ी। इतने में इसकी कलाई कसा के फौलादी हाथ में थी। चली जाना किसने मीना किया है? लेकिन थोड़ी देर बाद हैदर माहिन को देखते हुए बोला। हाथ छोड़ूं मेरा? माहिन ऊंची आवाज़ में बोली। आवाज़ नीची रखूं, अभी तुम मेरे घर और मेरे कमरे में हो।
हैदर माहिन से ज़्यादा आवाज़ में बोला और माहिन का हाथ आज़ाद किया। हरम आधे घंटा में मौलवी साहिब आ रहे हैं, तुम लोग इस को तैयार करो समझी। हैदर दोनों को देखते हुए बोला, और तुम तमीज़ के साथ तैयार हो जाऊं और निकाह के लिए भी। हैदर संजीदा लहजे में बोला, किया निकाह किसका, मैं क्यों तैयार हो। माहिन को जैसे सदमा लगा। हम दोनों का। हैदर माहिन और अपनी तरफ शहादत की उंगली से इशारा करते हुए बोला, नहीं कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माहिन दीदावार बोल रही थी, देखो जंगली शरनी, इस वक्त शराफत से मेरी बात मान जाओ, वरना आज अच्छा नहीं होगा। हैदर धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुम इस दिन की वजह से कर रहे हो ना ये, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुमसे बदतमीजी की थी, मैं मुआफ़ी मांगती हूँ तुमसे प्लीज़, ऐसा मत करो। माहिन हाथ जोड़कर हैदर के सामने रोते हुए बोल रही थी, देखो अभी इन बातों का वक्त नहीं है, मौलवी साहिब आने वाले हो गए, तुम तैयार हो जाओ। हैदर माहिन से बोलते हुए दरवाज़ा की तरफ कदम बढ़ा रहा था, लेकिन अगले ही पल माहिन की बात पर रुका और मुड़कर तीश के आलम में माहिन के सामने आया। मैं तुमसे मरकर भी निकाह नहीं करूँगी, समझे, तुम इंतहाई नीच और बेगैरत इंसान हो। माहिन धारी, तुम निकाह नहीं करोगी मरकर भी। हैदर ने माहिन से बोलते हुए जेब से गिन निकाली और माहिन के सर पर रखी। अब बोलूं, नहीं करोगी निकाह मुझसे। हैदर माहिन को देखते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, तुम मुझे मार दो। माहिन हैदर की आंखों में आंखें डालते हुई बोली। हैदर ने गिन दीवार की तरफ करके 2-3 फायर किए और जो सोच कर किया वो हो गया। अब करोगी निकाह या। हैदर ने आधी बात छोड़ दी। हैदर ने माहिन का खौफजदा चेहरा देख लिया था। माहिन ने सर में हिलाया। माहिन को लगा अगर इनकार किया तो वाकई हैदर गोली माहिन के सर पर मारेगा। गुडब बहार मौलवी साहिब के सामने भी तमीज़ का दामन थामना, वरना अगली गोली दीवार की जगह तुम्हारे इस खाली दिमाग पर लगेगी, समझी। हैदर शहादत की उंगली माहिन के सर पर रखकर बोला, वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम, और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में माहिन सोफ़े पर बैठी थी और माहिन के बराबर हरम और मन और दूसरे सोफ़े पर हैदर और बासल रज़ा मौलवी साहिब के बराबर में खड़ा था और 2-3 लोग थे। मौलवी साहिब माहिन से पूछ रहे थे और माहिन सोचों में गम थी। इतने में दोबारा मौलवी साहिब ने इजाज़त तलब की। होश तो तब आया जब हरम ने माहिन को धीरे से झंझलाया, किया आपको कबूल है। मौलवी साहिब बोले। माहिन की नज़रों में कुछ देर पहले वाला वाक़या चला और वो बजी हुई आवाज़ में बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हैदर ने अपना सानस भाल की। कुछ टोटा था माहिन के अंदर, ऐसा लगा जैसे रूह जिस्म से निकल गई थी। कपकपाते हाथों से माहिन ने पेपर्स पर साइन किया और कुछ ही पल में वो माहिन ज़मान खान से माहिन हैदर मुर्तज़ा बन गई थी, जिसे इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक थप्पड़ के बदले उसे वो सारी ज़िंदगी तड़पाएगा। माहिन को हैदर के वो लफ्ज़ याद आए, अब पूरी ज़िंदगी मेरे हाथों में बंद रहोगी। वो कर गया था, सब जा चुके थे, बस बासल और हरम थे बाहर। वो कमरे में आया, वो सोफ़े पर बैठी थी। अपना हौलिया दरअसत करो और उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दो। हैदर माहिन के छुरे को देखते हुआ बोला, मिल गया सुकून, हो गया बदला पूरा, अब खुश हो। वो गिराई बदला, हा हा हा। हैदर का कहका बेसाख्ता था, उम्मीद नहीं थी इस लफ्ज़ की उसे। तुम इंतहाई गुठी इंसान हो। माहिन हैदर का गर्बान पकड़ते हुई बोली, ये गलती आज तो कर ली, लेकिन दोबारा गलती से भी ये गलती मत करना। हैदर माहिन का हाथ अपने गर्बान से हटाते हुए गिराया। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, सुना तुमने, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। माहिन चखती हुई धाड़ी, जिनसे नफ़रत की जाए इनसे मोहब्बत कमाल की होती है। हैदर नरम लहजे में माहिन का हाथ पकड़ते हुए बोला, छोड़ो मेरा हाथ जंगली। माहिन गिराई, चलो जल्दी करो, तुम्हारे घर छोड़ आऊँ और भी काम है मुझे। हैदर जताने वाले अंदाज में बोला। माहिन ने अपने ऊपर चादर डाली और दरवाज़ा से निकल गई पीछे। हैदर भी कमरे से निकलकर गाड़ी में आ गया। रास्ता खामोशी में गुजरा। खामोशी में बस माहिन की ससकियां गूंज रही थी। हैदर ने एक दफ़ा भी माहिन की तरफ नहीं देखा था। गाड़ी माहिन के घर के आगे रुकी। सनू, ये दरवाज़ा बंद रखना और ख्याल रखना अपना। हैदर संजीदगी से बोला। माहिन ने गम व गुस्से से हैदर की तरफ देखा और खामोशी से निकलकर घर के अंदर बढ़ गई और हैदर ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। अंडर स्कोर, या अल्लाह, ये क्या हो गया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। जिस
शख्स को कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा वो अब मेरा शौहर। ये किया हो गया, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पहले मामा चली गई फिर सजल तो मेरे लिए मेरी रूह की तरह थी और अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा अपना हाल किसको बताऊं। तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको। बाबा को बता नहीं सकती, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, ऊपर से वो मुल्क से बाहर है। सजल भी नहीं, मामा भी नहीं, मामा में बहुत अकेली हो गई हो, कोई नहीं जो मेरा हाल जाने। में किया करो अच्छा होता जो हैदर मुझे गोली मार देता, मैं क्यों डर गई मर जाना चाहिए था मुझे। अल्लाह मैंने तुझको हाजिर नाजर जानकर निकाह किया है, तुम पर भरोसा करके अब सब तुझ पर छोड़ा। और एक सुकून की लहर माहिन के अंदर डोरी और रोते रोते पता नहीं कब ननद की वालीवू नीक हो गई। अंडरस्कोर हैदर, किया तुझे लगता है तूने ठीक किया माहिन के साथ। बासल संजीदगी से बोला, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया बस। हैदर मतमन होते हुए बोला, आगे किया करोगे। बासल फिर बोला, यार आगे जो होना होगा हो जाएगा, मुझे और भी काम होते हैं, इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं ये बातों में टाइम ज़ाया करो। हैदर अब संजीदगी से बोला, देखते हैं क्या होता है आगे। बासल मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए बोला, हरम यार चाय ही बना दूँ, बहुत थकन हो रही है। हैदर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, अपनी बीवी से बोल अब मेरी बहन को तंग मत कर। बासल एक आंखा दबाकर शरारत से बोला, हा हिसना था किया जिल्ली इंसान। हैदर जल कर बोला, अच्छा चल निकाह की टिरट ही दे दे जिगर। बासल मुस्कुरा कर बोला, वक़िफ़ताम इधर आऊं देता हो टिरट तुझे। हैदर झट से बासल की गर्दन को दबोच कर बोला, हरम हंसते हुए किचन में चली गई थी, छोड़ कमीने टूट जाएगी मेरी खूबसूरत सी गर्दन। बासल हैदर को परे करते हुए बोला, खूबसूरत गर्दन तो देख। हैदर हंसते हुए बोला, मुझे यकीन है मेरी भाभी मेरे भी सारा बदला लेगी तुझ कमीने से। बासल कूलर से करते हुए बोला। हैदर बस तल्फी से मुस्कुराया। अंडरस्कोर कैसे तुम लोगों की नज़र से वो गायब हो गई, अंधे हो किया तुम लोग। फैसू तीश में दाढ़ा, हम इसका इंतज़ार ही कर रहे थे, इतने में एक गाड़ी सामने से आए और इसके बाद शायद वो मैडम उस गाड़ी में बैठकर चली गई। एक लड़के ने हिम्मत करके जवाब दिया, किया किसके साथ गई। फैसू को कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं साहिब, वो सिर्फ फैसू की है, बस लगता है अब आमना सामना होना पड़ेगा। मास माहीनन फैसू तीश और गम व गुस्से से बोला, मंजिल इतने करीब से गुजर गई, एक तो पता नहीं कौन है जो मेरे ही गोदाम में आग लगा कर चला गया, इतना माल जल गया, कोई पुलिस वाले में इतना दम नहीं फैसू पर हाथ डाले, लेकिन ये है कौन जो मेरी जुड़े कमज़ोर कर रहा है, कहीं कोई दुश्मन ने तो ये नहीं किया। अफफ कुछ समझ नहीं आ रहा, अपर से ये माहिन मेरे हवासों पर सवार है, आज अच्छा भला आ जाती मेरे पास, लेकिन पता नहीं किसके साथ चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, किया करो तुमसे तो मैं मिलकर ही रहूँगा माहिन बेबी। फैसू शैतानी मुस्कुराहट सजाए बोला, बहुत बहुत मुबारक हो मेजर, एक मरहला तुमने बहुत बहादुरी से अंजाम दी, तुम जैसे खुबरू नौजवान इस मुल्क को बहुत आगे लेकर जाएंगे। वक़िफ़ताम कर्नल खुशी से मेजर के शानों पर हाथ रख कर बोले, शुक्रिया कर्नल, अल्लाह का शक्र है उसने मेरा भरम रखा, ये एक काम तो हो गया, अब बस फैसू तक पहुंचना है। मेजर पहले नरम अंदाज में बोला, फिर आखिरी बात पर सख्त लहजे में बोला, वो भी हो जाएगा मेजर, मुझे तुम पर भरोसा है बहुत, तुम मेरे बेटों की तरह हो, अपने आप से ज़्यादा भरोसा तुम पर है मुझे। कर्नल ने खुशी से कहा, कर्नल आप भी मेरे वालिद की तरह है, मैं आपके भरोसे पर पूरा उतरूंगा इंशाअल्लाह। मेजर ने जोश से बोला, इंशाअल्लाह, सलामत रहो हंडसम बुवाए। कर्नल मेजर को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए बोले, हा कर्नल इमरान आप भी कुछ कम ने, वैसा इजाज़त दे, अब नहीं चलता हो, आगे का काम भी करना है, अब बस जल्द फैसू अपने अंजाम को पहुँचेगा। मेजर शरारती से बोला, इंशाअल्लाह मेजर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कर्नल। वो अपनी पूरी खूबसूरती और वजाहत के साथ रॉयब से कमरे से निकलते वक्त बोला, अंडरस्कोर टर हेलो। माहिन बंद आंखों से ही कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो बेटा, कहाँ हो, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ से जमान साहिब की परेशान किन आवाज़ आई, जी बाबा मैं ठीक, घर पर हो, सब खैरियत है बाबा, आप परेशान लग रही है। माहिन एकदम अटटे हुए बोली, बेटा न्यूज़ लगाऊं। जमान साहिब बोले,
अच्छा मैं देखती हो, खुदा हाफिज। माहिन न्यूज़ लगाना लगी और जो ही न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, ऐसा लगा जैसे गोया किसी ने बम फाड़ा हो। ये कैसे, हमारी यूनिवर्सिटी के असटोर रूम में इतनी दरगिज़ और असलहे से भरा रूम। माहिन न्यूज़ देखते हुए बेयकीनी से बोली, जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के असटोर रूम में भारी तादाद में दरगिज़ और असलहा मिला है। ये असलहा इस यूनिवर्सिटी में छुपाया गया था, इससे मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा था और दरगिज़ को यहीं यूनिवर्सिटी और इनके हॉस्टल के स्टूडेंट में फ़रोख्त की जाती थी। इसकी वजह से जवान नस्ल बर्बाद हो रही यूनिवर्सिटी को एक हफ्ता के लिए सील कर दिया गया है। आगे जाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अफफ किया हो रहा है आजकल, मेरा तो सर फट जाएगा। अच्छा हुआ इन यूनी वालों के साथ इतने असामिन देता है और पैसे देता थे पहले। हमारी यूनी तो सबसे अच्छी है और करतूत तो देखो इन लोगों के। अब एक हफ्ता तक आराम करूंगी। पहले तो माहिन बहुत हैरान थी, फिर गुस्सा, फिर खुश और एकदम कल का गुजरा दिन सोचकर आंखों में एक दिन पानी आ गया। बाबा को कैसे बताऊंगी कि मेरा निकाह हो गया है। अफफ अल्लाह किया मुसीबत है, पता नहीं बाबा कब आएगे। कॉल करके तो बता दूं बाबा को कि मैं ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम बाबा। माहिन आवाज़ में खुशी लाने की कोशिश करने लगी। वालेकुम सलाम मेरी बेटी, ठीक हूँ ना? अच्छा हुआ तुम घर पर थी। मैं तो न्यूज़ सुनकर परेशान हो गया था। जमान साहिब परेशान से बोले, जी बाबा मैं ठीक हो, आप कब तक आएगे? इतना टाइम तो हो गया है आप को। माहिन उदास लहजे बोली, बेटा यहाँ एक मसला हो गया है, मैं 6 महीने से पहले नहीं आ सकता हो। जमान साहिब ने गोया धाका किया हो। किया बाबा, मैं इतने अरसे अकेले कैसे रहूँगी? माहिन रोते हुए बोली, बेटा मैं किया करो, बस तुम अपना ख्याल रखा, ध्यान से रहना, डरना नहीं। और अगर मेरा नंबर बंद हो तो परेशान मत होना। औजे खुदा हाफिज में ख़ुद दोबारा कॉल करूँगा। जामन साहिब ने फ़ौरन फ़ोन रख दिया। माहिन भी यकीनी से मोबाइल को देखने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ सब क्यों मुझसे दूर जा रहा है? माहिन का रोने का मशगला दोबारा शुरू था। फिर एकदम भूख के एहसास से आंखों से आंसू साफ किया और किचन में चली गई। कल शाम कैंटीन में ही खाया था, उसके बाद वो निकाह वगैरह के चक्कर में और घर आकर रोते रोते सो गई। अब पीपनी चूहे खेल रहे थे। वक़िफ़ताम _ टर टर टर। हेलो। फैसू की गसीली आवाज़ उभरी। हेलो वेलू छोड़, ये बता क्या चल रहा है ये सब? पहले अड्डे पर आग, फिर दूसरे अड्डे पर 2 असलहे के ट्रक गायब और अब ये यूनिवर्सिटी का पता चल गया किसी को। ये तो बहुत अंदर की बात थी कि तुमने यूनिवर्सिटी में दरगिज़ और असलहा रखता हो हमेशा। सामने वाले के सवाल ने जल्दी पर तल का काम किया। पता नहीं कौन गाली जो पीछे पड़ गई है। 18 साल हो गए हैं इस जुर्म की दुनिया में आए हुए। 10 साल का था जब मैं इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अब 18 साल लगाकर ये मकाम, ये पैसा। मेरी 28 साल कीमत है और वो साला काली मेरी मेहनत को आग लगा रहा है। सामने आए ज़रा, जो भी है टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। फैसू तीश से गिराते हुए बोला। आराम से सोच फैसू, ये कौन कर सकता है ये सब? मुकाबिल बोला, पुलिस तो करेगी नहीं, इन लोगों को अपनी जान प्यारी से कोई दुश्मन ही होगा हमारे गैंग का जो मुझसे जलता होगा आ रहा है। शाहज़र मेरा जवान और हैंडसम भाई। फैसू खुशी से बोला, अच्छा वाह यार, कल शाहज़र आ रहा है, कम से कम 9 साल बाद आ रहा होगा। 8 साल का था जब यहाँ से अमेरिका गया था। सामने वाला बोला, उसको रोज़ कॉल करता हूँ मैं। अब मैंने बोला आ जाए, सोच रहा हो अपना काम करूँ। खूबसूरत वो हमेशा से है, अब आ जाए तो बादशाह बना दो गाँव से। फैसू जोश से बोला, किया वो तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारी और मेरी तरह इस जुर्म की दुनिया में आएगा? सामने वाले शख्स ने सवाल किया। ज़रूर करेगा, मैं करूँगा उससे, ये से आखिर मेरी जान है वो। चल फिर बात करते हैं, इस इंसान ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज़ कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होती है। फैसू नागवारी से बोला और कॉल काटी। _ अब तो रात होने वाली है, क्या करो? जाओ बाहर सौदा लेने या कल जाओ? लेकिन अभी तो सिर्फ कुछ चीज़ें ही घर में, रात का थोड़ा तो हो ही जाएगा। एक तो दुआ लेकर सो गई और आँखा अब 7 बजे खली है। वक़िफ़ताम। माहिन ख़ुद से ही बातें कर रही थी कि इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। या अल्लाह, इस टाइम कौन आ सकता है? कौन है? माहिन ने दरवाज़ा के करीब होते हुए कहा। गेट खोलो, मैं हूँ तुम्हारा शौहर। हैदर की रौबदार आवाज़ सुना दी। माहिन ने ना चाहते हुए भी गेट खोल दिया।
किया है, क्यों आए हो यहाँ? माहिन ने आहिस्ता आवाज़ में बाजारी से बोली। क्यों, किसी और को आना चाहिए था। हैदर सोफे पर बैठते हुए बोला। किसी को आना चाहिए था या नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं आना चाहिए था। माहिन बोली। ज़बान तुम्हारी बहुत नहीं चलती। हैदर बागुर माहिन को देखते हुए बोला। ज़बान के साथ हाथ भी चलता है। माहिन फर से बोली। तो निकाह वाले दिन तो ना ज़बान चली ना हाथ। हैदर पहले तो माहिन की बात पर जल गया, पर याद आने पर जलकर बोला। तुम? माहिन हैदर के सामने आती हुई गिराई। तुम नहीं, आप शौहर हो, अब तुम्हारा समझी, और अब ज़रा तमीज़ के दायरे में रहना समझी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम्हारी बदतमीज़ी। हैदर भी आहिस्ता आवाज़ में गिराया। मैं तुम्हें आप कहूँ, और कौन से शौहर बंदूक की नोक पर निकाह कराया है, और अब हक जता रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बदले की आग में तुम इतना गर जाओगे। माहिन कल की सारी भड़ास निकाल रही थी। हा 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 हा, बदला से कहा, बदला, इस लफ्ज़ पर मुझे बहुत हंसी आती है। वक़िफ़ताम। हैदर नरम लहजा में बोला। तुम्हारे जैसे मर्द ऐसे ही होते हैं, औरत की ज़िंदगी को मजाक समझते हैं अपना ग़ुलाम। माहिन चबा चबा कर बोली। मेरे जैसे मर्द से मुराद? हैदर अब खड़ा होते हुए बोला। बगैरत, जाहिल और नीच तुम्हारे जैसे। माहिन बोल ही रही थी कि हैदर ने सख्ती से माहिन का बाजू कमर के पीछे करते हुए बोला। मैं कैसा मर्द हो और किया हूँ, जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, तुम खुद अपने इन लफ्ज़ों पर पछताऊंगी। हैदर धड़ते हुए बोला। हाथ छोड़ो मेरा। माहिन दर्द भरी आवाज़ में बोली। हैदर ने एक झटके से हाथ छोड़ा। ये खाने की कुछ चीज़ें हैं, खा लो, मुझे पता है कुछ नहीं खाया होगा, सबा हरम या मन आ जाएगी, तुम अकेली हो घर पर, इसलिए कुछ काम हो मुझे कॉल कर देना, और कोई भी आए गेट नहीं खोलना, मैं या मेरे ग्रुप में कोई आएगा तो मैं कॉल या मैसेज करूँगा, तब ही गेट खोलना, समझी। वैसा भी तुम्हारी यूनी तो बंद हो गई है 1 हफ्ते के लिए। हैदर नरम लहजा में बोला। बोल तो ऐसे रहो हो जैसे मैं तुम्हारी कोई बहुत करीबी रिश्ता दार हो। माहिन बोली। हम ना बहुत करीबी बीवी हो मेरी मिसेस हैदर। हैदर आराम से बोला। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। दोबारा ये बीवी और मिसेस वगैरह नहीं बोलना, समझे, बाबा आ जाए तो मैं तुमसे तलाक। माहिन की बात बीच में काट के हैदर चीखा। दोबारा ये तलाक का लफ्ज़ तुम्हारे मिना से ना सुनो, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगली बार गोली दीवार को जगा तुम्हारे इस काली बीजे में लगेगी जिसमें सिर्फ भौसा भरा हुआ है, समझी मिसेस हैदर। हैदर काटदार लहजे में गिराया। माहिन 2 कदम पीछे हुई थी खौफ के मारे। मैं जा रहा हूँ, जो कहा है वो याद रखना, ओके, खुदा हाफिज मिसेस हैदर। वक़िफ़ताम। हैदर आखिर 2 लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था और बाहर निकल गया। अंडरस्कोर। आ गया मेरा शेर, मेरा यार। फैसू शाहज़र को बाहों में लेता हुआ बोला। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। भाई कैसे हैं आप? बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अभी तो शादी भी करनी है आपने अपनी और मेरी। शाहज़र ने आखिरी बात शरारती में बोला। हा 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 हाँ, ज़रूर, तुम अब आराम करो, सबा तुमसे बात करता हो, अब तो आ गए हो, मेरे पास कुछ काम की बात है, वो करनी है तुमसे। फैसू कुछ सोचते हुए बोला। जी भाई ज़रूर, वो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। दोनों भाई एक जैसे थे, बस थोड़ा सा फ़र्क था दोनों में। 1 साल का शाहज़र फैसू से भी ज़्यादा खूबसूरत था। वो 55 में ही अमेरिका चला गया था, अब इतने साल बाद लौटा था, और फैसू भाई के आने की खुशी में अपना होने वाला नुकसान भूल गया था। दर हकीकत वो यूनिवर्सिटी वाले मामला से टूट से गया था। इतना बड़ा नुकसान जो हुआ था, कौन था जो इसको खोखला कर रहा था, इसके अड्डा तबाह करके वो इस ही बात से परेशान था। नैनद आँखों से कौसू दूर थी। अंडरस्कोर। और आ गए भाभी से मिलकर, खाना तो खाली होगा भाभी के साथ। वक़िफ़ताम। बासल शरारत से बोला। खाक खाना खाया अल्टा, मेरा दिमाग खाली, पता नहीं क्यों हर वक्त जंगली शरनी बनी रही थी है। हैदर बासल की बात सुनकर बदमज़ा हुआ। हा 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 हा, वैसा से हो तुम दोनों, जंगली शेर और जंगली शरनी, हा हा हा। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। बासल कहका लगाते हुए बोला। तो नमजा जंगली कहा। हैदर खुनखाह नज़रों से देखा और बोला। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। नहीं नहीं, वो गलती से निकल गया। बासल गड़बड़ा कर बोला। हमारी ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, कब किस मोड़ पर ले आए कुछ नहीं चलता। हैदर खोए खोए अंदाज में बोला। हम बात तो सह, वक्त का कुछ पता नहीं होता। बासल ने भी उसी अंदाज में बोला। देखूं आगे क्या होता है अब।
हैदर बोलते हुए जेब से सिगरेट निकाल कर जलाई और लबों पर रख दी और किसी घिरी सोच में चलागी। लंबे लंबे कश के साथ वो आगे का सोच रहा था। अंडरस्कोर कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। फैसू शाहज़र को बाहर निकलता देखते हुए बोला, भाई वो मेरा एक दोस्त है, मुझसे 1 हफ्ते पहले यहाँ आया है। उसके पास जा रहा हो, आपसे आकर बात करता हो प्लीज़। वो अजलत में बोलता हुआ निकल गया। अंडरस्कोर मैं जानता हो तुम्हारे लिए ये आसान नहीं, वो नरम अंदाज में बोला। वक़िफ़ताम बलकल मेजर, लेकिन मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मेरा भाई है। वो बस मेरी नज़र में उस मुल्क का दुश्मन है और एक फ़ौजी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसे दुश्मन को सज़ा दूँ। वो बस एक गैंगस्टर है, पाक मुल्क का दुश्मन, मतलब मेरा दुश्मन। कपटन ने जोश है कहा। वेरी गुड कपटन शाहज़र, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुमने अब बहुत समझदारी से सब पता लगाना है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। वो अब तुम्हें इस जुर्म की दुनिया में आने का कहेगा। मेजर नरम लहजे में बोला। जी बलकल भाई बोल रहे थे कि इन्हीं ज़रूरी बात करनी है, मेरे ख्याल है वो इसी बारे में बात करेंगे। शाहज़र भाई लफ्ज़ पर शर्मिंदगी से सर झुका कर बोला, अब तुम्हें ये करना है कि तुम फैसू के कहने पर गैंग में शामिल हो, फिर वो तुम्हें वो सब जगह बताएगा और आखिर में वो तहखाना जिस में जदीद और महंगा इसलाह है और महंगी और जहर से भरपूर दरगिज़ और दौया शराब मौजूद है, समझ रहे हो ना कपटन शाहज़र? मेजर शाहज़र को देखते हुए बोला, जी मैं समझ गया, जल्द ही आपको रिपोर्ट करता हो। कपटन शाहज़र कहते हुए खड़ा हुआ। गुड अल्लाह हाफिज़। कपटन शाहज़र ने मेजर को सीलवट की और बाहर निकल गया। शाहज़र को 7 साल पहले फैसू का पता चला कि वो गैंगस्टर है, डरगिज़ और असलहा स्मगल करता है। शाहज़र को बहुत अफसोस हुआ। वो लाहौर आ गया लेकिन किसी को बताया नहीं, सब समझते रहे वो अमेरिका में है। लेकिन वो लाहौर में फ़ौज में भर्ती हुआ, बहुत से मिशन भी किए, लेकिन अब मुल्क से वफ़ादारी का सबूत देना है, अपने भाई ही को सज़ा देना। शाहज़र को सबसे बड़ा मिशन लगा, मुल्क के दुश्मन के को इसे ख़त्म करना है, चाहे इस जगह इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। शाहज़र तुम्हें कुछ बताना चाहता हो? फैसू शाहज़र को बागुर देखते हुए बोला। जी भाई बोले। शाहज़र नरम लहजा में बोला। शाहज़र मैं जुर्म की दुनिया का बादशाह हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो ताकि मेरे बाद तुम मेरी जगह आओ। फैसू बगैर शर्मिंदा हुए बोला, वाह भाई आप गैंगस्टर है, मैंने हॉलीवुड की बहुत फिल्में देखी है गैंगस्टर की, मुझे शौक था गैंगस्टर बनने का और आज आप मेरा शौक पूरा कर रहा है। शाहज़र खुशी से बोला, अरे वाह, मुझे लगा था कि खैर, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के काम आया। फैसू हैरत और खुशी से भरपूर लहजा में बोला, भाई ये पिक्चर किसकी है? शाहज़र ने ड्रेसिंग टेबल पर पिक्चर देखकर बोला, ये तुम्हारी होने वाली भाभी की है। फैसू मुस्कुरा कर पिक्चर शाहज़र को देते हुए बोला, भाभी की? मैं समझा नहीं भाई। शाहज़र ना समझी मैं बोला, तो सनू पूरी बात। फैसू ने शुरू से सब बता दिया शाहज़र को, लेकिन भाई ये लड़की सिर्फ आपसे एक बार, वो भी इत्तिफाक से मिली और आप इससे इश्क़ व मोहब्बत कर बैठे। शाहज़र फ़क्र से बोला, उस पहली मुलाकात में ही उसने मुझे कैद कर लिया था। उसकी कातिल उनकी अफफ उसको तो मालूम भी नहीं होगा कि उसने मेरी रातों की नींद हिरा की हुई है। रोज़ देखता हो उसे यूनी की वापसी पर, लेकिन कुछ दिन से ज़रा बिजी था। फैसू खोए अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, लेकिन भाई अगर इसकी मन्नी वगैरह हुई। शाहज़र बोल ही रहा था कि फैसू ने बीच में धारा, वो सिर्फ फैसू की है, कोई नज़र उठाकर तो दिखे जान से मार दोगा उसे, वो सिर्फ फैसू की है। फैसू आखिर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि पिक्चर में मोबाइल में लेता हो ताकि अपनी भाभी को देख लो बाहर जाकर। शाहज़र इजाज़त कन लहजा में बोला, हम ले लो, जाकर देख लेना, लेकिन अभी कुछ उसे बताना नहीं। अभी मैं कामों में बिजी हो, फारग होकर मैं उसके बाप से बात करोगा निकाह की। फैसू कुछ सोचते हुए बोला, ओके भाई, पिक्चर मैंने ले ली, मैं चलता हूँ, ज़रा यहाँ इंजॉय कर लो। वक़िफ़ताम शाहज़र शरारत से बोला, हा जाओ। फैसू कहका लगाते हुए बोला, अंडरस्कोर यार रज़ा पैर दिया दे। बासल बेड पर लेटे हुए बोला, गला ना दबा दो तेरा। रज़ा बिगड़ कर बोला, नहीं अभी सिर्फ पैर ही दबा दे। बासल संजीदा लहजा में बोला,
वक़िफ़ताम, नौकर हूँ मैं तेरा। रज़ा बोला, अच्छा हुआ पता चला तुझे कि तू मेरा नौकर है, चल अब पैर दबा। बासल उसी अंदाज में बोला, तुम्हें बकवास करने के बगैर क्यों काम नहीं आता। रज़ा खूंखार नज़र से देखते हुए बोला, तुम लोग फिर शुरू हो गए। हैदर बीच में बोला, इससे पहले कि जंग शुरू हो जाती तो हमारे जज में क्यों बोल रहा है, मैं अपनी बीवी से लड़ रहा हूँ। तुझे क्या मसला है। बासल आठकर संजीदगी से बोला, अबे कौन बीवी। रज़ा और हैदर दोनों हैरानी से बोले, ये रज़ी बीबी। बासल रज़ा के पास जाकर बोला, चल दूर उठ, मेरे पास से दिमाग वमाग ख़राब तो नहीं हो गया। रज़ा पीछे होते हुए बोला, तुम जाओ हैदर, मैं अपनी बीवी को मना लूँगा। बासल रज़ा को पकड़कर बोला, रसा अब तो गया। हैदर हंसते हुए बोला, सॉरी ना जान, गलती हो गई, अब पैर दबाने को नहीं बोलूँगा। बासल रज़ा से प्यार से बोला, अबे भाई इस ना चरस वरस तो लेना शुरू कर दी। रज़ा हैदर को देखते हुए बोला, जो सोफे पर बैठा कहका लगा रहा था, छोड़ो ना, मेरे सामने तुम किसी गैर मर्द से बातें कर रही हो। इधर देखूं। बासल रज़ा का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, अबे कमीने निकल यहाँ से भाई, इसकी शादी जल्दी करा दे वरना मसला हो जाएगा। रज़ा बासल को दिखा देते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हैदर हंसते हुए बोला, हम हैचर प्लीज, तो ने तो अपना कर लिया, मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। बासल हैदर के साथ बैठते हुए बोला, ज़्यादा बोर नहीं हो रहा तुम हम। हैदर बासल को देखते हुए बोला, वक़िफ़ताम, तुम तो बिज़ी होते हो ना जभी। बासल रोटी बीवी की तरह बोला, नहीं तो पहले मैं तेरे साथ किया करता था, बोल जो रोटी बीवी की तरह बोल रहा है। हैदर बोला, हम भी अब मेरा ये हक कहा कि मैं कुछ बोलूं। बासल नाराज़ होने की अदाकारी करते हुए बोला, चल बेटा बहुत हुआ, अब बस ये अपना टेलीविज़न बंद कर दूँ अब। और हैदर बोला ही रहा था कि मोबाइल रंग करने लगा। 1 मिनट रुक, कॉल पर बात कर लो। अंडरस्कोर, मैं इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा, शक्ल से ही मासूम लगती है और भाई हर गलत काम में है, अब तो थोड़ा वक्त के बाद उनको सज़ा भी मिल जाएगी, अगर इतने अरसे में कुछ कर दिया इसके साथ तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वक़िफ़ताम, शाहज़र ख़यालों में सोच रहा था। अंडरस्कोर, मेजर अभी तक रिपोर्ट दी है मैंने आपको। कपटन शाहज़र बोला, गुड शाहज़र, एक दिन में बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने, अब बस थोड़ा वक्त है फैसू की सज़ा में। मेजर मुस्कुरा कर बोला, जी सर। ये आज मेजर कुछ ज़्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे लगता है। बीवी नहीं शादी कहा हुए होगी, मुझे से 3-4 महीने बड़े हो गए हूँ, गर्लफ्रेंड होगी, हो सकता है आज डेट पर गए हो, बुझी इतना मुस्कुरा रहे हैं। शाहज़र मेजर को देखते हुए सोच रहा था और अपनी ही सोच पर हिस्सा हो गया। कपटन सोच लिया मेरे बारे में। मेजर मुस्कुरा कर बोला, नहीं सर, वो शाहज़र गुड़बड़ा गया, तुम मुझे कुछ परेशान भी लग रहे हो, कोई बात है। मेजर शाहज़र को देखते हुए बोला, मेजर बात तो है, समझ नहीं आ रहा कि आपको बताओ या नहीं, घर का मसला है वैसे तो। शाहज़र सोचते हुए बोला, शाहज़र तुम मुझे भाई समझो, मैं सिर्फ मेजर नहीं हो, अभी ये समझो कि मैं तुम्हारा भाई हो। मेजर नरम लहजा में बोला, सर मेरा भाई फैसू को एक लड़की पसंद है, जुनून की हद तक वो कुछ भी कर सकता है इसके साथ, अगर इसको वो ना मिली तो। और मैं इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा, ये पिक्चर दिखे। वक़िफ़ताम, शाहज़र ने बताते हुए मोबाइल में मौजूद पिक्चर मेजर को दिखाई। मेजर ने मोबाइल में जो ही मौजूद लड़की की पिक्चर देखी, पेशानी पर बल पड़ गए, आंखों गैज़ो गज़ब से लाल हो गई। सर मैं चाहता हो इस लड़की को बचा लो, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की से निकाह। शाहज़र की बात बीच में ही रह गई जब शाहज़र ने मेजर की आंखों में देखा, जो गीज़ो गज़ब से लाल हो रही थी। तुम जानते हो ये कौन है। मेजर ने सख्त लहजे में सवाल किया। नहीं सर। शाहज़र को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। शी इज़ माई वाइफ मिसेस हैदर मुर्तज़ी। मेजर हैदर ने हर लफ्ज़ चबा कर कहा, और शाहज़र के सर पर बम फूड़ा किया। सॉरी मेजर, मुझे वाकई नहीं पता था, सॉरी सर। वक़िफ़ताम, शाहज़र मेजर से नज़रें झुका कर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब फैसू की मौत बहुत अजीबनाक होगी। मेजर हैदर इस लहजे में बोला था कि शाहज़र भी खौफ से कांपने लगा था, क्योंकि मेजर हैदर दुश्मनों को ऐसी अजीबनाक सज़ा देता था कि इंसान खुद मौत
मांगने पर मजबूर हो जाता है। जीम, जी सर मैं जाओ। शाहज़र ने जाने में ही आफियत जानी। हम जाओ और काम पर ध्यान दो। हैदर सख्ती से बोला। जी सर। और अब हैदर की मंजिल माहीन थी। अंडरस्कोर। एक तो तुम हर वक्त आ जाते हो, फारक इंसान काम वाम नहीं होता। तुम्हें नहू। माहीन हैदर तो देखकर बोली। ये जो तुम्हारी ज़बान है ना, इसका ज़रा कम इस्तेमाल किया करो। एक तो पहले ही हैदर को गुस्सा था, ऊपर से माहीन की बातें गुस्से को हुआ दे रही थी। मेरी ज़बान मेरी मर्जी। माहीन फर से बोली। या अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसके अजाब में इस को मेरी ज़िंदगी में डाल दिया। हैदर आह भर कर बोला। गुनाह नहीं, नेकी की होगी कोई जो मैं मिल गई ज़बरदस्ती ही सही। माहीन हैदर को जिच करने के मूड में थी। हा वेरी फन्नी। हैदर चबा चबा कर बोला। खैर क्यों आए हो जंगली इंसान। माहीन कौफत से बोली। ये बताओ फैसू को कैसे जानती हो। 2 हफ्तों से जो सवाल हैदर पूछना चाहता था आज पूछ लिया। कौन फैसू। माहीन ना समझी से बोली। ये हैदर ने फैसू की पिक्चर माहीन के सामने की। ये वो मार्केट वाला। माहीन फौरन बोली। कौन मार्केट वाला, सब बताओ। हैदर संजीदगी से बोला। मैं क्यों बताऊँ। माहीन अकर कर बोली। मेरे सामने ज़्यादा अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट ज़बान का इस्तेमाल करो अपनी। हैदर कौफत से कोला। लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ज़बान का इस्तेमाल कम किया करो। माहीन मासूमियत से बोली। जैसे तुम तो मेरी हर बात मानती हो। हैदर माहीन की बात पर बोला। वक़िफ़ताम। माहीन ने फिर उस दिन वाला सारा वाक़या सुना दिया। ये जो तुम्हारी बरज खलीफा जितनी ज़बान है ना, इसका इस्तेमाल अब कम करना। हैदर को माहीन की कार्रवाई सुनकर गुस्सा आया। मुझे एहसास है अगर मैं ज़बान का इस्तेमाल कम करती तो आज तुम मेरे सामने नहीं होते। माहीन तब कर बोली। अच्छा है, एहसास तो हुआ तुम्हें। हैदर दिलचस्पी से बोला। मेरा मतलब ज़बान का इस्तेमाल कम और हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए था। अब एक थप्पड़ से तो काम नहीं बनता ना। माहीन मासूमियत से बोली और हैदर को तपाया। और जिस दिन मैंने ज़बान के बजाय हाथ का इस्तेमाल किया ना, तो तुम 1 हफ्ता नहीं अट पाऊंगी। हैदर तब के बोला। वो दिन आएगा ही नहीं। खैर अब जाओ, मुझे ननद आ रही है। माहीन बेजारी से बोली। ननद की सारी टैबलेट्स ले लो ताकि मेरी जान छोड़े। हैदर तीश से बोलकर निकल गया। पता नहीं क्या आइटम मिला है मुझे। हैदर आसमान की तरफ देखकर बोला। अंडरस्कोर। रज़ा और बासल, तुम दोनों शाहज़र का पीछा करोगे। शाहज़र की कॉल मुझे आई थी, वो आज शाम में फैसू के साथ अड्डे पर जा रहा है। तुम दोनों उन लोगों का पीछा करोगे और हम ध्यान रखना, फैसू को शक नहीं होना चाहिए। आज तुम दोनों वो अड्डा देख लो, फिर रात मैं उस अड्डे को ख़त्म कर देंगे, एक बार बस जगह मालूम हो जाए। वक़िफ़ताम। हैदर संजीदगी से बोला। ठीक है हैदर, वैसे उस ठेखाने का पता चला कुछ। बासल बोला। नहीं, उसी का तो पता लगाना है, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर शाहज़र को पता चल जाएगा तो वो बता देगा हमें। हैदर बासल से बोला। वैसे हैदर, तुम माहीन को सच बता दो। बासल यकदम बोला। अभी नहीं। हैदर फर से बोला। क्यों नहीं, इसे मालूम होना चाहिए यार। बासल फिर बोला। बासल अभी से वक्त नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा, फ़िक्र मत करो। हैदर अटल लहजे में बोला, गोया बात ही ख़त्म कर दी। अंडरस्कोर। भाई चलना नहीं है क्या, मैं तैयार हो। शाहज़र फैसू के रूम में दाखिल होते हुए बोला। हम बस में ज़रा तैयार हो जाओ। सॉरी यार, मैं भूल गया था तुम यहाँ रुको नहीं यार। फैसू शाहज़र से बोलकर चला गया। फैसू वेशरूम गया तो शाहज़र ने मोगा पर चुका लगाया और माइक्रोफोन जब फैसू की स्टडी टेबल पर लगा दी, फिर दराज में चीज़ें देखने लगा और एक जगह ठटक गया। ये एल्बम किसकी है। शाहज़र ने एल्बम निकल कर खोली। ये तो माहीन, मतलब मिसेस हैदर मेजर की बीवी की पिक्चर्स, वो भी इतनी सारी। वो पिक्चर्स चखते हुए बोला। माहीन की पिक्चर्स जो फैसू ने छप कर ली थी यूनी में रास्ते की माल की सोप पर सब जगह की। भाई इस लड़की के मामला में बहुत जुनूनी लगते हैं, पर भाई को कौन बताए कि वो मेजर हैदर की बीवी है। लेकिन खैर मेजर खुद ही बता देगा, अल्लाह ही हाफिज है भाई का तो। शाहज़र ने अफसोस से सर झुकाया और रूम से निकल गया। अंडरस्कोर। हेलो कौन। माहीन कॉल रिसीव करके बोली। माहीन मी सजल। सजल की आवाज़ उभरी। सजल तुम कैसी हो, कहाँ हो, कितनी कॉलेज की मैंने तुम्हें। माहीन हैरत से बोली। माहीन मैं ठीक हो, तुम बताओ क्या कर रही थी। सजल ने
बात टाली। मी भी ठीक हो सजल, मी बहुत अकेली होगी हो, तुम भी चली गई, बाबा भी चले गए, बस वो हफ्ते में एक दफ़ा कॉल करके पूछते हैं, मी बहुत थक गई हो सजल, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ किया हुआ वो हैदर, मी ने इसको थप्पड़ मारा था ना, उसने मुझसे बदला लिया, ज़बरदस्ती गिन पॉइंट पर निकाह किया मेरे साथ। माहिन रोते हुए सजल को बता रही थी, माहिन मेरी जान सब ठीक हो जाएगा, तुम फ़िक्र ना करो, मीन्स से इजाज़त लेकर आऊँगी। सजल बोली, किससे इजाज़त लोगी? माहिन ठटकी, वो अम्मी अब्बू से। सजल अटक अटक कर बोली, अच्छा फिर बाद में बात करती हो, खुदा हाफिज। इसको किया हो गया अनकल आंटी कब से मना करने लगे जो इजाज़त ले दी। माहिन सोचते हुए उंगलियों में पहनी रंग देखने लगी जो सजल ने दी थी आखिर दफ़ा। ये देखूं, ये है वो जगह जहां फरोख्त करने का माल मौजूद होता है, ये डरगिस और असलिहा। फैसू ने शाहज़र को दिखाया, ये असलिहा इम्पोर्टेंट है क्या? शाहज़र ने सवाल किया, नहीं ये लोकल है, असली वो महंगा असलिहा और मंशियत तो थे खाने में है, पहले मैं इधर थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं कौन मेरे पीछे पर गया है, पहले यूनी वाला राज फाश किया, फिर मेरे अड्डे में आग लगा दी, ये सब हो रहा था इसलिए थे खाने में सब रख दिया। फैसू तफसीली मालूमात दे रहा था शाहज़र को। ओ अच्छा, तो भाई मुझे थे खाने ले जाए प्लीज़। शाहज़र बच्चों को तरह बोला, अरे मेरी जान ले जाऊंगा, फ़क्र क्यों करते हो हफ्ते को? फैसू मैं प्यार से बोला, और इसका इस तरह बोलना पर शाहज़र को इससे सिर्फ हिगारत हुई। अंडर स्कोर हैदर, हमने वो जगह देख ली, रात ही रात पड़वाएगे। बासल हैदर से बोला, गुड यार, अब बस थे खाने का पता चल जाए बस। हैदर सोचते हुए बोला, उसका भी पता चल जाएगा। बासल सुकून से बोला, हम। हैदर ने हनकार भरी, वो हैदर मन की मामा से बात करो ना। बासल शर्माते हुए बोला, वक़िफ़ताम किया बात। हैदर इंजान बना, वो मन का हाथ मांगने के लिए। बासल उसी अंदाज में बोला, तुम मन के हाथ का किया करोगे? हैदर को बासल को छिड़ने में मज़ा आ रहा था, कभी कभी तो बासल हाथ आता था। यार प्लीज़, बासल जिद होते हुए बोला, किया प्लीज़। हैदर भी उसी अंदाज में बोला, खुद तो कर ली, मेरे साथ ऐसा कर रहा हो। बासल नाराज़ होते हुए बोला, अच्छा 1 मिनट बासल। हैदर बोला ही रहा था कि मोबाइल पर कॉल आई। हम बोलूं, अच्छा हम से है, चली जाओ, लेकिन उसे कुछ बताना नहीं, समझी? हैदर कॉल पर मुकाबिल से बोला और कॉल काट दी। अंडर स्कोर सबर है, आ रही हो? माहिन कैट की तरफ जाते हुए बोली जो नोक हो रहा था। इस्लामो अलैकुम, सजल ने सलाम किया। सजल तुम वाकई सच में? माहिन सजल को देखकर हैरान हुई। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम, जी जनाब, मैं हूँ, अंदर तो आने दो बहन। सजल खुशी से बोली, हाँ आऊँ, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दोगी। माहिन गेट बंद करते हुए बोली, मैं जा भी नहीं रही तुम्हारे पास हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक अनकल नहीं आ जाता। सजल माहिन से बोली, मतलब 2 महीने? माहिन खुशी से बोली, हम बलकल। अंडर स्कोर फैसू साहिब, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे झूठ बोलकर किया करोगा? अकरम बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, वो मेरी थी, मेरी है, मेरी ही रहेगी बसस। फैसू सोचते हुए बोला, और अब तूफान का इंतज़ार है जो सब की जिंदगियों को अपनी लपेट में लेगा। अंडर स्कोर सर खान मी ने उस अड्डे का पता लगवा लिया है और रात को रेड करवाएंगे। मेजर हैदर ने मुकाबिल को बताया, गुड, वेरी गुड, बस अब उस जगह जल्द पता चल जाए, और हाँ ख्याल रखना, रात को अड्डे को तुम लोग तबाह करोगे तो फैसू भी चुप नहीं बैठेगा, ख्याल रहे वो बहुत होशियार है, इतना नुकसान के बाद वो चुप है तो ज़रूर वो अंदर ही अंदर कुछ सोचे बैठा है। कर्नल खान सोचते हुए बोले, सर खान, मुझे भी यही लगता है, उसको हमारे बारे में शायद कुछ पता चल गया है, लेकिन कपटन शाहज़हिर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम मुतमाइन है, और कर्नल इमरान भी अपने तरीक़े से नज़र रखे हुए है। हम्मम, मेरी बात हुई थी इमरान से, खैर अपना ख्याल रखना, और सबका भी और उसका भी। सर खान बोले, जी सर, सबका बहुत ख्याल है, अपना भी और सबका भी, आप परेशान ना हो। मेजर हैदर बोले, गुड, ये मिशन में अब खतरा बढ़ गया है, फैसू किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, और इस मिशन को किसी भी तरह फतह करना है। मेजर सर खान बोले, सर खान, मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिर लकीर हूँ, मैं एनटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस। मेजर हैदर जोश से बोला,
मेजर हैदर, तुम इस मिशन की भी आखिर लकीर हो और तुम बहर होनार एजेंट हो। तुम्हारा नाम एनेटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में बहुत मकबूल है, इस ही लिए इस मिशन में तुम्हें शामिल किया, भरोसा किया मिशन पर भी और अपनी जान से प्यारी चीज़ देकर भी। कर्नल खान मेजर का जोश देखकर बोले, सर खान में शकर गुजार हो आपका और अपने पाक रब का, जिसकी वजह से मैं मुल्क के साथ वफा कर सका हो और आप लोगों के भरोसा पर परवा उतरो। मेजर बोला, गुड, खैर ख्याल रखा और याद भी, तुम पाकिस्तान के दिफा की आखिर लकीर हो। सर खान बोले, यस सर, उसी पहचान की वजह से मैं हर कोशिश करता हूँ, चाहिए जिंदगी वफा करे ना करे लेकिन मैं हर तौर पर मुल्क से वफा करोगा आखिर सानस तक। मेजर हैदर अजम से बोला, गुड मेजर, खुदा हाफिज। अंडर स्कोर अकरम शाहजहर कहाँ है? फैसू ने अकरम से पूछा। सर वो बाहर गए, वो है किसी दोस्त से मिलने। ठीक है, सुनो ये एड्रेस है इधर, तुम्हारी मलकन रहती है, मुझे शाम तक इधर चाहिए, ये समझे और ख्याल रहे ज़्यादा मसला ना हो और ये माहिन को कोई खरूश आए समझे, जाओ और काम पर लग जाओ। फैसू संजीदगी से बोला, जी साहिब जी। अकरम बोला और निकल गया। बस अब इंतज़ार ख़त्म मेरी जान, अब बस चंद घंटे हैं मिलने में। वक़िफ़ताम, सर मुबारक हो, जगह का पता चल गया। शाहजहर जोश से बोला, अच्छा गुड यार, जल्दी बताओ कहाँ है वो थे खाना। मेजर हैदर भी ज़रा शौक से बोला, सर फैसू भाई सॉरी। फैसू ने अपने ही घर में अंडर गरूनट थे खाना बनाया है, मैंने वो जगह देख ली है, पूरी लातादाद असलिहा वहाँ मौजूद है मेजर। कपटन शाहजर ने पूरी तफसील मेजर हैदर को बताई। मेजर हैदर कुछ सोच में देख रहा था। हैदर, एक मसला हो गया। बासल भागते हुए आया, भागने से सानस भी फूल गई थी। क्या हुआ? सब खैरियत? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेजर हैदर बासल को परेशान देखकर बोला, खैरियत नहीं है हैदर, ये सुनो। बासल बोला और मोबाइल आगे किया। जैसे जैसे वो सुनता गया, चेहरा गुस्सा से लाल होता गया और शाहजर शर्मिंदगी से सर झुकाए सुन रहा था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा ना कर दिए ना तो मेरा नाम भी हैदर नहीं, कुत्ते की मौत दूंगा इस खबीस को। मेजर हैदर का गुस्सा आइटो ऑफ कंट्रोल हो गया। रिलैक्स बिडी रिलैक्स। बासल हैदर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और शाहजर खामोश सर झुकाए खड़ा था। रिलैक्स तुम चाहते हो मैं रिलैक्स करो, बेगैरत नहीं हूँ मैं, समझे? मेजर हैदर धारा, देखो हैदर, हमें थेखाना का पता चल गया है और अब ये मसला है, तो बस एक काम हम कर सकते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरे पास एक प्लान है। बासल हैदर और शाहजर को देखते हुए बोला। बकू, हैदर चुर कर बोला, तो सनू। अंडर स्कोर फैसू साहिब, आपका काम शाम में हो जाएगा, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। अकरम फ़ख्र से बोला, तुम मेरे सबसे वफादार बंदे हो, ये लो बाकी के काम के बाद। फैसू ने हरा रंग के नोटों की गड्डी अकरम को दी। शुक्रिया साहिब। अकरम दांत निकलते हुए बोला। अंडर स्कोर दिमाग वमाग तो ख़राब नहीं हो गया तेरा? अगर ख़राब है तो अभी ठीक करता हूँ मैं, रुक ज़रा। बासल का प्लान सुनकर हैदर फिर कंट्रोल से बाहर हो गया था। यार मेरा भरोसा कर, मैं गलत नहीं हूँ, प्लान कामयाब होगा, भरोसा कर। बासल हैदर को समझते हुए बोला। ऑफिसर बासल अली, खामोश हो जाओ। हैदर को अब बासल पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हैदर यार, मैंने सर खान से भी बात की है, वो भी राज़ी है, तो तुम्हें क्या मसला है? किया उनके लिए ये बात अहम नहीं है क्या? बासल ने ब्लैकमेल करना चाहा है। यार जो काम है मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो नहीं बिल्कुल नहीं। हैदर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। सर खान का आर्डर समझो बस। बासल भी जानता था वो सर खान की बात टाल नहीं सकता। यार, मेजर हैदर बेबसी से बोला। यार की जान, तो मौके की नज़ाकत को समझ, तो वतन से वफा कर मेरी जान। बासल प्यार से समझाते हुए बोला। ठीक है, मैं सिर्फ वतन से वफा नहीं, अपने प्यार से भी वफाए मोहब्बत करूँगा, अपने रब के हौले किया, सब फोर्स को रेडी करो। कपटन शाहजर, तुम घर जाओ, वो तुम शाहजर बनकर रहोगे और नज़र कपटन शाहजर की रखोगे, समझे? मेजर हैदर अब जोश सा बोला। तो मेरी जान है, मुझे यही उम्मीद थी तुझसे। बासल हैदर के गले लगकर बोला। मुझे इस जंग में भी फतह होना है, मुझे अपने नाम का पास रखना है, हर जंग में फतह याब होना है। मैं मेजर हैदर मुर्तज़ी पाक वतन के दुश्मन को नस्तू नाबूद कर दूंगा और मेरी हर सानस पाक वतन से वफा करेगी। मेजर हैदर जोश से भरपूर लहजा में बोला।
मेरा यार अल्लाह हमेशा कामयाब करें। बासल ने हैदर की आंखों में फतह की चमक देखी और दिल से दुआ दी। पाकिस्तान जिंदा आबाद। शाहजर ने जोश से नारा लगाया और सब हम आवाज़ बोले। अंडरस्कोर माहिन बात सुनो। सजल माहिन से बोली जो टेलीविज़न पर ड्रामा देखने में मगन थी। हम बोलू। माहिन सजल को देखते हुए बोली। माहिन शाम का टाइम है, तुम बेकरी से समोसा ही ले आऊं प्लीज़। सजल मासूमियत से बोली। अच्छा मैं लेकर आती हो। माहिन फ़ौरन खड़ी हो गई, जान से प्यारे दोस्त ने फरमाइश जो की थी। हाँ शुक्रिया माही। सजल प्यार से बोली। तुम भी चलो ना मेरे साथ। माहिन बोली। नहीं 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 तुम जाओ। सजल फौरी बोली। अरे चल लो ना यार। माहिन बोली। तुम जाओ बस, अब एक बार और नहीं बोलना वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। गी समझी। सजल सख्त लहजा में बोली। अच्छा अच्छा गुस्सा ना हो, मैं जाती हो। माहिन दरवाज़ा बंद करके निकल गई। ये भी ना सोचा ये अब इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाएगी, या ज़िंदगी ही नाराज़ हो जाएगी माहिन से। शाम का वक्त था, रात करीब थी, गली में सुनाटा था। वो जा रही थी कि किसी ने पीछे से मीना पर हाथ रखा। वो हटाने की कोशिश करती लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छा गई और वो होशो हौस से बेगाना हो गई। अंडरस्कोर हेलो हेल कपटन शाज़ेहर आर हो हीर। मेजर हैदर ने सवाल किया। यास मेजर घर को फोरस ने घिरे में ले लिया है, आप और बस आप के हुक्म का इंतज़ार है। कपटन शाज़ेहर ने जवाब दिया। कपटन शाज़ेहर फैसू कहा है? मेजर हैदर ने पूछा। सर फैसू का नहीं पता, घर में मुलाजमों के अलावा कोई नहीं है। वक़िफ़ताम मेजर कैसे पता चलेगा कि फैसू कहाँ है? कपटन शाज़ेहर की परेशान किन आवाज़ आई। कपटन शाज़ेहर तुम घर और ठेखाने को सील करवाए और मुलाजमों को गिरफ्तार करो और फिर मैं लोकेशन तुम्हें सीनेट कर रहा हो वहाँ फुंचो फोरस के साथ। अल्लाह हाफिज। ओके मेजर। अंडरस्कोर मैं कहूँ हूँ मामा बाबा। माहिन सर को तब में सर दर्द से करा रही थी और माए बेबी होश आ गया तुम्हें। माहिन को किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी लेकिन ऐसा लगा पहले कहीं सुनी हो। कौन हो तुम? वो आँखें बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी। खुद देख लो। फैसू ने थोड़ा पानी माहिन के मीना पर डाला। तुम वही हो ना मार्केट? माहिन फैसू को देखते हुए बोली। वक़िफ़ताम वाओ तुम्हें याद है, वैसे होना भी चाहिए, तुम जो हर वक्त मुझे याद रहती हो। फैसू मुस्कुरा कर बोला। तुमने मुझे कंडनीप करवाया है। तुम मुझे जाने दो प्लीज़। माहिन पहले हैरान होकर बोली, फिर अल्तजा करते हुए बोली। ओह हम चली जाना, लेकिन पहले फिल्म देखकर। फैसू मुस्कुरा कर बोला। कौन सी फिल्म? माहिन घबरा कर बोली। ना रोमांटिक ना कॉमेडी, एक्शन फिल्म चलेगी, थोड़ा इंतज़ार कर लो। फैसू संजीदगी से बोला। देखो मेरा शौहर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। माहिन को समझ नहीं आया तो ये ही बोल दिया। ओह हम शौहर उसका ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएगा तो ही फिल्म चलेगी। क्या मतलब? हैदर को पता है मैं यहाँ हूँ? माहिन शौक होकर बोली। नहीं ये ही तो देखना है कि वो कितना काबुल है, वैसा दम है उसमें। मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था इतने अरसे और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब तो पता चल गया। देखते हैं वो कैसे तुम्हें ढूंढता है, आखिर तुम उसकी मोहब्बत हो। वो नफरत से बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माहिन के सर से सारी बातें जा रही थी। सब समझ आ जाएगा जब वो यहाँ खुद आएगा, अगर पता चल गया तो। वरना तुम जहाँ हो वहाँ तो वो सारी ज़िंदगी भी ढूंढता रहे, तुम नहीं मिलने वाली। वो मुस्कुरा कर बोला। अंडरस्कोर ये लोकेशन तो शहर से बाहर की है। बासल देखते हुए बोला। हम बस 10 मिनट की ड्राइव रहती है, पहुंचने वाले हैं। वक़िफ़ताम हैदर बोला। वो लोग इस वक्त दूरी में थे और लोकेशन पर जा रहे थे। यार वो ठीक हो, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, सबको बर्बाद कर दूंगा। मेजर हैदर तीश में बोला। रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा। बासल हैदर के कंधे पर हाथ रख कर बोला। हम वो सर झटक कर बोला। अंडरस्कोर किया यार, बोर हो गया मैं तो। फैसू खड़े होते हुए बोला। मैं भी। माहिन भी बोली। फिर किया करें? वो इतनी देर में बातें करके माहिन को रिलैक्स कर चुका था। नफरत तो वो कर नहीं सकता था माहिन से, बस हैदर तो सामने लाने का यही रास्ता था। वो कर रहा था, लेकिन माहिन को कोई नुकसान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे रिलैक्स कर रहा था। वक़िफ़ताम तुम्हारे पास लूडो है? माहिन मासूमियत से बोला। लूडो? अच्छा देखता हो तुम, रखो इधर। वो बोलकर रूम से
निकला, हम ये रहा तुम्हारा लोडो। फैसू लोडो सीट करते हुए बोला। मी ग्रीन कलर लोगी। माहिन लोडो को देखकर बोली। क्यों ग्रीन में ऐसा किया है? फैसू मुस्कुरा कर बोला। क्योंकि ये मेरा लोडो में लकी कलर है, इसलिए तुम कोई और सा ले लो। माहिन लोडो अपनी तरफ बढ़ा और बोली। जो हुक्म आपका जनाब। फैसू मुस्कुरा कर बोला। यस, तुम आउट हुए। माहिन मुस्कुरा कर बोली। तुम चीटिंग कर रही हो माही। फैसू समकराहट दबाकर बोला। जी नहीं, मैं चटनक नहीं करती, तुम रो रहे हो। माहिन चढ़ाते हुए बोली। मैं रो नहीं रहा, तुम चटनक कर रही हो बस। फैसू भी बच्चों की तरह बोला। जी नहीं। दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थी। इस वक्त इसे कोई देख लेता तो बेहोश हो चुका होता। वो खई से भी एक गैंगस्टर नहीं लग रहा था। और फिर अंडर स्कोर। वो लोग 10 मिनट की ड्राइव के बाद बल आखिर लोकेशन पर पहुंच गए थे। ये तो बड़े अंदर फार्म हाउस बनाया है इस फैसू ने। अगर हमारे पास वो नहीं होता तो हम यहाँ वाकया कभी नहीं पहुंच सकते थे। बासल ने फार्म हाउस को देखते हुए कहा। से कह रहे हो, चलो अब इन कुत्तों का भी इंतजाम करना है। हैदर गार्ड्स को देखते हुए बोला। कौन है अबे? तो हैदर ने गार्ड को गर्दन से पकड़ा और तो गार्ड बोला। और बासल ने दूसरे को पकड़ा। तेरी मौत। और हैदर ने गार्ड की गर्दन मोड़ दी और वो जहन्नम वासल हुआ। बाकी 4-5 का भी उसी तरह किया और अनचर दाखिल हुए। हैदर की जान अटकी हुई थी, सोच सोचकर कि माहिन ठीक तो होगी। वक़िफ़ताम। हैदर, इस कमरे से आवाज़ आई है किसी की, उधर चल। बासल हैदर को साथ लिए आगे बढ़ा। दोनों वर्दी में मौजूद थे और हाथ में गिन भी मौजूद थी। दोनों अलर्ट हुए और कमरे की तरफ बढ़े। हैदर ने जोर से दरवाज़ा तोड़ा और जो अंदर देख मानो हैदर का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी था। अंडर स्कोर। माहिन और फैसू लोडो पर लड़ने में लगे थे कि दरवाज़ा टूटने की आवाज़ पर दोनों ने साथ दरवाज़ा की तरफ देखा जहां हैदर और बासल वर्दी में बलबुस हाथ में गिन लिए खड़े थे। माहिन तो हैदर को देखकर शौक में चली गई। माहिन को ये पता था कि वो इधर इसकी वजह से आएगा, लेकिन हैदर वर्दी में हाथ में गिन उसकी समझ से बाहर था सब। और हैदर जो सोच सोच कर पाकिल हो गया था। क्या एक ऐसी सोचें दिमाग में आ रही थी कि कुछ बुरा ना हो गया हो माहिन के साथ, लेकिन यह तो मैडम लोडो खेलने में बिजी थी। वाओ। हैदर का तो दिमाग घम गया था। और बासल परेशान था, लेकिन सामने का मंजर देखकर बामशक्ल अपने कहूँ का गला घोटा, वरना इस वक्त हैदर ज़रूर इसका गला घोट देता अगर हंस पड़ा तो। ओ फाइनली मेजर हैदर, तुमने अपना दीदार करवा ही दिया। बहुत तड़पाया है तुमने, लेकिन मैंने एक दिन में शायद वो सारा बदला ले लिया। फैसू माहिन की तरफ इशारा करते हुए हैदर से बोला। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो इसे छोड़ो और मर्द की तरह मुझ से मुकाबला करो। हैदर माहिन की तरफ बढ़ते हुए बोला। अरे अरे, इतनी जल्दी किया है, सब्र रखो। हैदर को माहिन की तरफ बढ़ते हुए देखकर फैसू ने माहिन को बाजू से पकड़कर अपनी गिन माहिन के सर पर तानी। ये सब फैसू ने इतनी जल्द किया कि ना हैदर कुछ समझ पाया। ये माहिन को अब खौफ महसूस हो रहा था। सर पर गिन हो तो फिर सुकून कैसे हो सकता है? माहिन तो फैसू के लिए अब सिर्फ एक पे था। आखिर को वो एक गैंगस्टर गंडा था। थोड़ी देर पहले जो सुकून से लोडो खल रहा था, अब इस की जिंदगी से खल रहा था। तुम मुझे लोडो के हारने की वजह से मारोगे? माहिन मासूमियत से बोली। हा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये जंग मेरी तुम्हारे शौहर से है। वैसे माना पड़ेगा तुम्हें मेजर हैदर कि तुम इतनी जल्द यहाँ भी पहुँच गए। ऐसा कौन साथ है तुम्हारे जो तुम हर चीज़ में कामयाब हो जाते हो? फैसू हैरान हुए बगैर ना रहा। अल्लाह होता है मेरे साथ हर वक्त हर जगह, जो तुम जैसों को सबक सिखाने में मेरा साथ देता है। मेजर हैदर फ़ख्र से बोला। खैर, मैं तुम्हारी फ़िलासफ़ी सुनने नहीं आया। अगर अपनी बीवी की ज़िंदगी चाहते हो तो मेरा सारा सामान जो तुम लोगों ने अपने कब्ज़ा में लिया है। फैसू संजीदगी से बोला। हा, नामुमकिन। मेजर हैदर भी संजीदगी से बोला। तुम जाने नहीं हो, उसमें मेरे खून पसीने की कमाई है। वो दरकशी से बोला। गलत फैसू, तुम्हारा नहीं, मासूम लोगों का खून शामिल है। मेजर हैदर तीश से बोला। फैसू दर्द से कराकर दूर हुआ। माहिन ने फैसू के हाथ पर अपने दांत गाड़ा दिया था और दूर हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फैसू गिन का रुख माहिन की तरफ करके बोला। अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ूंगा। हैदर
ने भी गिन का रुख फैसू पर किया। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मानता हूँ। फैसू अपनी बात डरा कर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। मेजर हैदर भी बोला, ठीक है फिर तुम बहुत मोहब्बत करते हो ना इससे, लेकिन का फ़ायदा तुम अपनी मोहब्बत से ही वफा ना कर सके। फैसू ने माहिन की तरफ गिन पर ट्रिगर पर हाथ रखा। मैं यहाँ विफाई मोहब्बत ही करने आया हूँ। मेजर हैदर का दिल धड़क रहा था। ओके, 1 2 3 था। गोलियां चली और 2 वजूद खून में लथपथ जमीन पर गिरे। माहिन की दिल खराश चेका दरो दीवार हिलाकर रख दिया था। बासल ने पैचा देखा फैसू को गोली हैदर ने नहीं कपटन शाहजहर ने मारी थी, लेकिन फैसू की गोली किसको लगी? जो ही बासल ने इधर देखा तो ऐसा लगा जैसे जिस्म से रूह खच ली हो। माहिन से सलामत थी, लेकिन हैदर उसने माहिन की गोली खुद अपने सीने पर खाई। उसने अपनी मोहब्बत और वतन से वफा की। वो भागता हुआ हैदर के पास आया। वक़िफ़ताम। माहिन रो रही थी। हैदर ने एक हाथ माहिन के हाथ लिया हुआ था। शाहज़हर, फैसू दर्द से करा कर बोला। सदमे भी था उसके भाई ने खुद इसे गोली मारी। नहीं, कपटन शाहज़हर फ़ख्र से बोला, और 2 गोलियां और इस के वजूद में उतारी। शाहज़हर, तुम ठीक हो इस हालत में भी भाई की तरह? हैदर ने शाहज़हर से बोला, भैया। शाहज़हर को बेपना प्यार आया हैदर पर। एक गया तो तोहफा में अल्लाह ने दूसरा भाई दे दिया। हैदर उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कर, मेरी जान। आँखें बंद मत कर। बासल ने हैदर को आँखें बंद करते देखा तो रोते हुए बोला। शाहज़हर और बासल ने गाड़ी में लटाया, साथ माहिन भी थी। शाक की हालत में हैदर के हाथ में अभी भी माहिन का हाथ था। रश ड्राइव करके वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हुए माहिन का हाथ हैदर के से छौनटा, और माहिन को लगा शायद जिस्म से रूह निकल गई। ऐसा लगा रहा था शायद ये हाथ जिंदगी भर के लिए छूटने वाला था। अभी तो एहसास हुआ था उस जिंदगी का तो का खुशियां भी माहिन से नाराज हो गई, और माहिन होश से बेगाना हो गई। माहिन आँखें खोलो। बासल माहिन को लेकर इमरजेंसी की तरफ गया। माहिन को रूम में एडमिट कर दिया था। ड्रिप लगा दी थी, वो अभी भी बेहोश थी। बासल ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। हैदर का ऑपरेशन जारी था। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे। बासल और शाहज़हर दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े दुआ कर रहे थे। डॉक्टर, हैदर कैसा है? बासल डॉक्टर को बाहर निकलता देखकर बोला, ऑपरेशन तो कर दिया है, गोली भी निकाल दी है, बाकी अल्लाह मालिक है। 24 घंटे में इनको होश आ जाना चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बासल का कंधा थपका कर चले गए। अंडर स्कोर मामा बाबा। माहिन आँखें खोल गए हुए बोली, मेरी जान इधर देखो। सजल माहिन के सर सहलाते हुए बोली। माहिन ने आँखें खोलकर देख बासल, शाहज़हर, मन, हरीम रज़ा और वक़िफ़ताम और इसके बाबा। हम इसके बाबा 2 महीने बाद बाप को देखकर माहिन फिर रोना शुरू हो गई। बाबा। माहिन रोते हुए बोली, बाबा की जान। ज़मान साहिब को अपने साथ लगाते हुए बोले, बाबा वो बाबा। माहिन सब बताना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकी। वक़िफ़ताम, कुछ नहीं बचे, मुझे सब पता है मेरी जान, उसको कुछ नहीं होगा। ज़मान साहिब का ये बोलना था कि बाबा उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, बाबा उसको गोली लगी, बाबा वो। माहिन हिचकियों के साथ बोली, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो। ज़मान साहिब माहिन को साथ लगाते हुए बोले। अंडर स्कोर माहिन को डिस्चार्ज मिल गया था, लेकिन वो घर नहीं गई। नमाज में रो कर दुआएं मांग गई। आखिरकार हैदर को होश आ गया था। सब इस वक्त इसके रूम में खड़े थे। बहुत आराम कर लिया तूने, अब बस 8 जा। शाबाश। बासल बोला, हमें भी थक गया लेटे लेटे। हैदर अंगड़ाई लेते हुए बोला, यंग मैन चुपचाप आराम करो बस। ज़मान खान रोब से बोले, ओ सर खान, आप इतनी जल्दी कीनिदा से आ गए? वो शौक हुआ, गोली तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी थी? ज़मान खान मुस्कुराहट दिया कर बोले, मुझे तुम पर फ़ख्र है यंग मैन। ज़मान खान मुस्कुराए, शुक्रिया सर। वो सर को खम करके बोला, तुमने वाकया मोहब्बत से और वतन से विफ़ाई मोहब्बत की। वो हैदर को गले लगाते हुए बोले, क्या मुझे कोई कुछ बताएगा? बाबा आप इसको कैसे जानते हैं? और ये फौज की वर्दी में? वो कोई मुझे बताए वरना मैं पागल हो जावगी। माहिन वद दिन से चुप थी और आज फट पड़ी। वक़िफ़ताम, गलत, तुम पहले से ही पागल हूँ। हैदर जवाबान बोला, बाबा सजल बासल कोई बताएगा मुझे?
माहिन इसकी बात को नज़रअंदाज कर गई। इस वक्त वो इससे लड़ने के मूड में नहीं थी। वक़िफ़ताम, मैं बताती हूँ सब भीटू, सजल बोली। अंडरस्कोर, उस दिन जब हम मार्केट गए थे तो फैसू की तुमसे टक्कर हुई। वहाँ उसने तुम्हें यार मुझे देखा जब तक हम मार्केट से निकल नहीं गए, और फिर वो यूनी में आकर तुम्हें देखता था, ये तुम्हें नहीं पता। लेकिन हैदर भाई को पता है, वो और यूनी में तुम दोनों की लड़ाई होती रहती थी। खैर हैदर भाई मेजर है और बासल रजामंद हरीम, ये लोग भी पाक फौज का हिस्सा है। ये लोग मशम पर थे, वहाँ पढ़ने नहीं आते थे। वो यूनी में मंशियात वगैरह इन लोगों नहीं ढूंढी थी। इन लोगों को फैसू को पकड़ना था, वो ही सब करता था। यूनी में मंशियात और असलहा को छिपा रखा था। खैर ममजे इन लोगों ने यहाँ से भजा शहर से बाहर, क्योंकि तुम तो फैसू की नज़र में आ गई थी और फिर मैं भी फंस सकती थी। इस लिए मैं कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर चली गई। वो रंग याद है हम, ये जो तुम पहनी हो ये हैदर भाई ने तुम्हें दी थी और मोबाइल में ने चप लगाने के लिए लिया था। फिर उस दिन फैसू ने तुम्हारे किडनैप करने को आया था, लेकिन इनसे पहले ये बात इन लोगों को पता चल गई और तुम्हारे बाबा की इजाज़त से तुम्हारा निकाह हैदर से करवाया। हम ज़माना नकल कर्नल है फौज में, ये बात अब पता चली। सजल बोल रही थी और माहिन शोक के आलम में सुन रही थी। खैर फिर ये दिन आया कि फैसू फिर से तुम्हें किडनैप करना चाहता था, तो तुम्हारे किडनैप का इन लोगों को पता था। खैर इन लोगों को तुम्हारी लोकेशन मिल गई थी और फिर ये सब हुआ, आगे तुम्हें पता है। सजल ने तफसील से बताकर गहरी सांस ली और माहिन अभी तक सुन बैठी थी। वाओ, हो गया या और तकरीर रहती है, बासल बोला। बस हो गया, सजल भी उसी के अंदाज में बोली। और शाज़ेहिर, वो तो सजल को ही देख रहा था। हैदर की नज़र इस पर पड़ी, वो मुस्कुराया और समझ भी गया। अंडरस्कोर, कुछ दिन बाद वो लान चहल कदमी करते हुए चाय पी रहा था। सुनो माहिन, भी हम हैदर के हम कदम हुई। सनाऊं सॉरी, माहिन शर्मिंदा से बोली। किस लिए? हैदर रुक कर बोला। सबके लिए। मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसलिए। माहिन रोते हुए बोली। अरे माही, सॉरी की ज़रूरत नहीं, तुम इस तरह अच्छी नहीं लगती। तुम वो की शर्मी ही बनकर रहा करो। वो मुस्कुरा कर बोला। तुम बहुत अच्छे हो। माहिन खल कर मुस्कुराई। मुझे पता, मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो कॉलर खड़ा करके बोला। एक बात पूछो? माहिन संजीदगी से बोली। हम बोलूं? वो भी मुतवज्जे हुआ। इस दिन मैं मोबाइल तो लेकर नहीं गई, तो तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? वो मुस्कुराया और फिर माहिन का हाथ पकड़कर बोला। ये रंग इसकी वजह से, इसकी वफा से मतलब? माहिन ना समझी से बोली। इस रंग के नेचुरल हिस्सा में मैंने चप लगाई थी, वो किसी को नहीं पता था, बस इसकी वजह से तुम्हारी लोकेशन पता चल गई मुझे। वो मुस्कुरा कर बोला। तुम्हें पता है मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। माहिन जोश से बोली। अच्छा, वो कैसे? हैदर ना समझी से बोला। बाबा मेरे कर्नल, शौहर मेरा मेजर भाई, मेरा कपटन और आफसीर। माहिन फ़ख्र से बोली। वाओ यार, मुझे जेली हो रही है तुमसे। हैदर हंसकर बोला। और फिर दोनों साथ मुस्कुराया। अंडरस्कोर, आज सजल मिसेस शाज़ेहिर और मन मिसेस बासल बनी थी। दोनों कपल इंटेज पर बैठे थे। बासल का तो खुशी का कई ठिकाना ही नहीं था। माहिन और हैदर की शादी 1 साल बाद थे पाई थी। चलो भाई फैमिली फ़ोटो हो जाए, एक बासल बोला। हम क्यों नहीं, ज़रूर। दोनों कपल स्टेज पर बैठे थे। बीच में ज़बरदस्ती जमान साहिब को बैठी था और पीछे माहिन, हैदर, हरीम रज़ा खड़े थे। और ये एक तरह की इन लोगों की कंप्लीट फैमिली थी। सब ने मुस्कुराते हुए एक यादगार मंजर कैमरा में कैद कर लिया। इन सब लोगों ने ही वतन और अपनी मिट्टी और रिश्तों से विफाए मोहब्बत की। ख़त्म शद।